हाय वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ सिट विद सिड। आई थिंक हम 2 महीने बाद वापस आ रहे हैं एंड वी आर कमिंग बैक विद नन अदर दैन अमित नारायण एंड सक्षम मिश्रा। देयर इज अ हाई चांस अगर तुम इसको देख रहे हो तुम इलाहाबाद से ही हो, एंड अगर तुम हो तो तुम इन दोनों को जानते हो। इन केस नहीं जानते हो तो ये दोनों मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं एंड दे आर वन ऑफ द प्रोमिनेंट मोर प्रोमिनेंट फेसेस इन इलाहाबाद इन द इवेंट्स एंड आर्टिस्ट इंडस्ट्री। एंड इस पॉडकास्ट दिस इज मोर ऑफ अ चिल पॉडकास्ट क्योंकि हम और वो काफ़ी टाइम से एक चिल कॉन्वर्सेशन प्लान कर रहे थे एंड बहुत अच्छी बातें हैं। इट्स मोर 90 मिनट्स बस मज़े किए हैं हमने, बकचोदी करी है। तो अगर कुछ पॉलिटिकली इनकरेक्ट बातें भी हैं तो आई होप दैट यू गाइस कैन लेट गो ऑफ दैट बिकॉज हम सीरियस नहीं थे। वी वर नॉट टॉकिंग एनीथिंग विच वॉज like we weren't having a target, we didn't have a target, we didn't have a like objective to talk. हम बस बात कर रहे थे एंड कभी कभी लोग उल्टी बातें बोल जाते हैं। तो आई होप यू गाइज गिव मी और अस दैट इन अ फ्रीडम एंड नो दैट आवर इंटेंट वाजंट एनीथिंग, बट जो भी है द एपिसोड इज़ वेरी फन टू वॉच एंड लिसन टू। तो अगर तुम यूट्यूब पे हो तो सब्सक्राइब कर दो बिकॉज आई थिंक तुम नए हो, और अगर स्पॉटिफाई पे हो तो फॉलो वगैरह सब कर लो क्योंकि और एपिसोड्स आने वाले हैं अब से। तो एंजॉय द एपिसोड। अच्छा पहले मुझे ये बताओ नित्य, कहाँ से तुम 9 महीने जनता जानना चाहती हो? ये स्टार्ट हो गई या अरे और नहीं देखा स्टार्ट ऐसे ही होता है। बस 1 मिनट पहले इंट्रोडक्शन दो बे। इंट्रोडक्शन नहीं देते भाई तुम लोग। इन लोगों का इंट्रोडक्शन दूंगा। ये बोल के चुतिया काट रहा। ये स्टार्ट हो चुका है। हाँ ये स्टार्ट हो चुका है और अगर तुम लोग का इंट्रोडक्शन दूंगा तो भाई बेइज्जती हो जाएगी। ये चढ़ा था फर्जी का। अरे नहीं यार सही बात है, इंट्रोडक्शन वाले तेज बोलना पड़ेगा। हाँ यार दो तुम्हारे सामने बोलिए। हाँ दो क्या सवाल किया था? नीरज चोपड़ा वाला ऐड देखिए हो? हाँ नीरज हुआ मध्यम। हाँ हाँ हाँ, जी हाँ, सवाल क्या था शादी सर? करेगी आपकी। जब वो मान जाए। कौन है जो इससे नहीं मान रही है? कौन है भाई, कौन है? इलाहाबाद में ऐसे भी लोग हैं। जब मैं भी हिम्मत करके उससे बोल पाऊँ। मतलब मानी हुई है, बस बोलना बस नहीं मानी है। बोल नहीं दे रही है। हाँ बोलने की दे नहीं रही ऐसा है। कुछ नहीं है, इमेजिनरी बातें हैं। अमित नारायण है भाई। शादी करने की बात अभी से पागल हो अभी तो, मतलब स्टार्ट। जवान हुए अभी। हाँ तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सवाल तुमको पूछना, हमको नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम टू आवर शो। टेक्निकली ये होस्ट थे बट मैं अब इसको हाईजैक कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। भाई और क्या तरीका ही है भाई अमित नारायण का, यही तो तरीका है। हर किसी की पार्टी में जाके पार्टी हाईजैक कर लेते हैं। नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। मैं कुछ नहीं बोलूंगा इसमें। भाई बस एक बार इन्होंने किसी को इनको किसी ने हाईजैक किया था 2017 में एसजेसी में, फिर अगले दिन बदलना पड़ा था। नहीं पता। अच्छा तो मैं उस समय पार्ट नहीं था, मैं भी तुम्हारी तरह वो था, पार्टिसिपेंट ही था। मैं सीख रहा था कि कितनी चालाकियाँ होती हैं इन सब चीज़ों में। खैर यार हाँ तो स्टार्ट करो यार, मेरे से मत स्टार्ट करो। भाई देखो मैं जानता हूँ इलाहाबाद में फेम पाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि तुम भाई ऐसे किसी या देखो 2 तरीके से, तुम पौवा बना लो, ठीक है? पौवा कैसे बनता है? ऐसा है तो गुंडे वाला पौवा बना लो, ठीक है? तुम्हारे किसी पॉलिटिकल कनेक्शन हो कुछ, ठीक है? या फिर तुम मतलब अपने आप को प्रूव कर दो कि तुम बहुत कूल हो। यार मेरे पास तीसरा है, क्या? प्रूफ कर दो कि तुम डिफरेंट हो। हाँ ये मैं भी मानता हूँ भाई डिफरेंट, भाई देखो डिफरेंट ऑटोमेटिकली कूल में ट्रांसलेट हो जाता है। नहीं द थिंग इज कि मुझसे कई बार लोगों ने बहुत सी ऐसी बातें कही हैं, कई बार मुझसे कहा है कि जब मेरे दोस्त कुछ चीज़ें करते हैं, किसी का नाम नहीं ले रहा ना, मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ तो बहुत ही सेफ खेलते हुए हाँ। अमित नारायण तो 9 महीने podcast बाहर जाना है। 9 महीने बाद नहीं, वापस नहीं। आए तो सोचना पड़ रहा है। नहीं देखो तो उसमें क्या है ना कि मुझसे लोग कहते हैं कि यार वो लोग ऐसा कर रहे हो तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। एंड द थिंग इज कि मान लो वो लोग जो काम कर रहे हैं वो मैं हमेशा कर सकता हूँ, बट जो मैं कर रहा हूँ वो नहीं कर सकते हैं। तो समहाउ आई ट्राई टू बी डिफरेंट। और ऐसा नहीं कि मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसा करने की, बट हाँ जो वो कर रहे हैं वो मैं देखो, आराम से कर सकता हूँ। लेकिन हाँ तुमको क्या तो तुम 10 लड़कियां टहला रहे हो, ये तुम्हारे लिए अचीवमेंट है। आई एम सॉरी, मैं अपनी चॉइस से वो नहीं कर रहा हूँ। मेरा वो होता है कि हाँ दैट इज लाइक ठीक है, तुम नशे कर रहे हो, दैट इज योर पर्सनल चॉइस, बट अगर तुम्हें लगता है ये तुमको कुछ बड़ा बना रहा है तो ऐसा कुछ नहीं। मेरे साथ ये कि ठीक है मेरी पर्सनल चॉइस है। लाइक पर्सनल चॉइस में एग्जाम्पल सेम है। सिर्फ एग्जाम्पल था कि ना मुझे पौवा बनाने की जरूरत है, लाइक पापा का फ्लेक्स दिखाऊं, ना मुझे ऐसा कुछ कूल ना मुझे पौवा बनाने की जरूरत है, ना मुझे पेग बनाने की जरूरत है।
मैं अमित नारायण हूँ मदरफकर्स। हाँ नहीं मतलब मेरी हर बात में नशा है। मैं नशा हूँ। देखो यार वो शेर है यार, एक शेर सुना देता हूँ अभी रास्ते में इसको सुना हटो रहा उसके था। हटो माइक हटाओ उसके ऊपर से, मैं शेर नहीं सुन रहा हूँ उसका मैं। ना भाई। हाँ तो शेर ये कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। समझो, खुद अपनी कहीं मस्ती, सुना वो मैंने। खुद अपनी मस्ती है जिसने मचाई है हलचल, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। लाइक तुम जो इंसान हो ना, तो उससे वो चीज़ें पलटती बनती हैं। तो ज़रूरत नहीं है ना तुम्हें पौवे की, ना ज़रूरत तुम्हें कूल होने की। भाई नॉर्मल कपड़ा पहन कर निकलता हूँ, स्कूटी से मुझे निकलता बहुत हूँ। अच्छा लग रहा है कि ये वापस है। अब मुझे फील आ रही, भाई मतलब मुझे- मेरे अंदर ऐसे कॉन्फिडेंस आ गया इतने दिन से मैं अब अच्छा लग रहा है। नहीं मैं बस बता रहा हूँ। भाई मुझे अब समझ में आ रहा है, जब एक साल पहले मैंने पॉडकास्ट किया तो एसजेसी के छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आके क्यों कह रहे थे कि अमित भैया को आपने कैसे कन्विंस किया। नहीं मतलब जब मेरा और इसका पॉडकास्ट निकला तो उसमें भी ऐसी बातें कर रहा था, और उसमें तो प्रॉपर, तो उस टाइम तो हम इसी इंटेंशन से आए थे कि हम अच्छी बातें करेंगे, यार मैं मतलब और अच्छी वहाँ बातें हर करूँ 2 ना। मिनट पे। यार मैं खराब बातें करता हूँ तो तुम कहते हो बीप बनाओ, सेंसर्ड कर दो। नहीं मैं तो नहीं, मैं तो निकाल दूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं नहीं मुझे है। तो मुझे रहना नहीं है इलाहाबाद में भाई, तो लोग देखो मैं रहने ना रहने वाली बात नहीं है भाई। देखो मुझे ऐसा मैं तो लगता तब भी है, नहीं। मैं ओपिनियन वाइज सोशली पॉलिटिकली की बहुत इनकरेक्ट हूँ। मैं बोल सकता हूँ, मुझे बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनने वाले सुन पाएंगे कि नहीं सुन पाएंगे वो है। मैं देख लिए व्यूज आपके हैं भाई स्ट्राइक आपके ऊपर आएगी। भाई नहीं आई भाई, चैनल आपका है, मीम आप पे बनते हैं। भाई बनने दो। नॉस्टैल्जिया हिटिंग हार्ट। ऑब्वियसली भाई नहीं अच्छा, लाइक सिद्धांश भी अच्छा काम कर रहा है, ये मेरा मानना है भाई। मेरा भी मानना है। लास्ट 1 साल से मैंने ये मार्क किया है, सिद्धांश इज लाइक देखो बैड पब्लिसिटी इज आल्सो अ पब्लिसिटी। मैंने इसको ये Point लाइन ही है। बोली थी। यस, हु वुड नो बेटर देन हिम। एसजेसी के असेंबली में सस्पेंड हुए भाई साहब। हाँ यार, हाँ ये आनंद बता रहे हैं क्या? भाई पूरे इलाहाबाद को पता था हाँ, क्या हुआ था वो मुझे। एसजेसी और Indian history। हाँ, वो क्या था? यार मतलब वो हाँ। ऐसे सस्पेंड में कई बार हुआ हूँ, मतलब ऐसा कुछ फ्लेक्स नहीं है। जनरली बता रहा हूँ कि मैं तो 12 बार सस्पेंड। मैं बहुत सस्पेंड में मैं माँ को भाई मैं एक बार मारा था मैंने। भाई एक बार मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, मैं लाइब्रेरी पीरियड था, मैं अपनी क्लास में जाके सिर्फ पानी पिया था। सिर्फ पानी पीने पे सस्पेंड हो गया था कि भाई तुम लाइब्रेरी पीरियड में क्लास में जाके पानी तुम पी रहे हो। अमित नारायण हो, समझो। ऐसा कुछ नहीं है यार। अभी मैं तुम लोग एक ऐसी स्टोरी बता दे रहा हूँ। विष्णु स्टेशन से सीधे स्कूल आ गया था, एंड उस वो कुछ होता है, कुछ दंतमंजन टाइप I होता know है, वो this रेड कलर का होता है। तो उसका Double red क्लास paste। कुछ होता है रेड कलर का, वो पेस्ट नहीं होता है, इट इज समथिंग लाइक पाउडर कुछ होता है, ठीक है। हाँ समझ गया। तो वो गिर गया, एंड किसी ने बच्चे ने क्लास में चिल्ला दिया कि ड्रग्स है ड्रग्स है। प्रिंसिपल ने देखा नहीं कि क्या है, उन्होंने कहा विष्णु आनंद सस्पेंडेड। क्योंकि ऐसे नाम बन गए। मेरा वो वाला नहीं था, मेरा वो वाला नहीं था। मेरा जो मेन वाला था वो इसलिए हुआ था कि बस हम लोगों ने वो कर लिया था, AYP। AYP नहीं हुआ था सर, PYS था। हाँ PYS AYP नहीं, AYP था, yes, AYP था, AYP 3 था। मैंने ओरिएंटेशन दे दिया था एक स्कूल में जाके, एंड स्कूल वाज लाइक कि सुनो तुम्हारी ज़िंदगी तुम नहीं हम चलाएंगे। तो उनका ये था कि तुम क्यों गए ओरिएंटेशन में, दैट्स इट। और एंड मेरा ये था कि मेरे पास मेरे पेरेंट्स की परमिशन है, तो स्कूल का ये था कि तुम्हारे पास स्कूल की परमिशन है कि नहीं है। तो मेरा सिंपल लॉजिक था कि आप हैं कौन। बट नहीं, मैंने अपॉलजी लेटर लिखा था, मेरा अपॉलजी लेटर में बहुत अच्छा था, उसमें सब कुछ था, लेकिन बस सॉरी नहीं था। That's it। तो बस आज मैं को होस्ट हूँ। आज we are नहीं, like तुम- नहीं, ऐसे। आज भाई पे फोकस है मेरा। यहाँ दिल्ली में क्या किया जाके आपने? दिल्ली में ऐसे ही थोड़ा बहुत काम, और explain। नहीं उसको डिस्क्लोज तो अभी नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत काम। काम थोड़ा बहुत तो रिवील कर सकते हैं आप। हाँ मतलब एक BTS शूट किया है, एक अपकमिंग म्यूजिक BTS? वीडियो का बिहाइंड द मैं तो कुछ सीन्स। भी बता सकता नहीं हूँ। BTS में समझ, वो तो मैं समझ गया था। बिहाइंड द सीन्स एक लाइक आपने बिहाइंड द सीन्स शूट किया, हाँ जी। आपने गाना नहीं शूट किया। नहीं भाई जिसका गाना था उसकी प्रोडक्शन T सीरीज है। अच्छा, तो मैं इसलिए अभी भी नाम नहीं ले सकता उसका। नहीं कुछ होगा प्लीज, मेरा बहुत मन कर अभी रहा है। भाई पता नहीं ना। तो क्या जा रहा है नाम लेने में किसका? नहीं अभी नहीं। भाई नहीं नाम नहीं लेते, देखो इंडिया उनके साइन कराएंगे। वो बात नहीं अगर है। आपने बाहर जाके किसी को बोला तो आपके पूरे घर को हेडफोन लगा के वही गाना सुनवाएंगे लूप पे। नहीं भाई गाना, ये अगर गाना बाहर आता है, गाना बहुत वही याद है, बट हाँ सिंगर अच्छा है, आर्टिस्ट अच्छा है, हम लोगों की यादें हैं उस आर्टिस्ट के साथ। तो यस, आप लोग गाना जरूर नहीं, सुने। अच्छा आर्टिस्ट है, अच्छा इंसान है। पक्का अच्छा इंसान। वो नहीं होता मेरे यार। साथ इंडिविजुअल ओपिनियन मेरे साथ अच्छा है वो। वी आर नॉट टेकिंग घर के नेम्स। घर के बाहर मिला था ना। कैन नॉट बी अ नहीं यार, ऐसा नहीं यार, मैं उस चीज को ना I'm not his greatest hit. देखो वो है ना कि
इसका काम नहीं मिलेगा मुझे। नहीं इतना नाम नहीं हो रहा इंसान यहाँ आता है अलग ही तरह पे खुल जाता है। पाजी माफ कर दो। पाजी मैंने बहुत गाने सुने पूरे बचपन। इतना नाम ही नहीं हो रहा हम लोगों का कि मतलब कि जाके वहाँ तक जाए वीडियो। हाँ, कि भाई बैठ नहीं भाई, मेरा माफिया वो- मुंडेर देख रहा वीडियो हमारा। हाँ। नाम नहीं लिया मैंने, माफिया मुंडेर बोला, बहुत लोगों को नहीं पता है कि क्या है। हाँ मतलब उसमें आर्टिस्ट भी 6-7 थे और सबको पाजी बोलते हैं अब तो। सही बात है। भाई मैं यहाँ नहीं हूँ। नहीं यार भाई ऐसा- सक्षम मिश्रा थोड़ी है, मक्षम सिसरा। मैं यहाँ नहीं हूँ। जैसे नाम नहीं इसका नाम कुकर भी है। भाई जैसे नाम को पैरिटी करते हैं ना, तो ऐसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का फर्स्ट लेटर एक्सचेंज कर देते हैं। अच्छा तो सक्षम मिश्रा का हो जाएगा मक्षम सिसरा। अमित नारायण का क्या होगा भाई? जाना हो नहीं जाना। अमित नारायण बस दैट्स इनफ। बट नहीं आप थे कहाँ 9 महीने? हाँ। रुको अब मैं होस्ट बन रहा हूँ, रुको। 9 महीने भी नहीं और मुंह पे ज्यादा। कैमरा लगाओ, माइक लगाओ। भाई कहाँ थे तुम? ऐसा कुछ नहीं है, मैं बीच बीच में इंस्टाग्राम पे आता था। इंस्टाग्राम बहुत चूतिया जगह है तो और नहीं मुझे ये जानना, अपने प्राइवेट अकाउंट पे हर दूसरी स्टोरी पे मुझे टैग करना जरूरी है? पहले करता था अब नहीं करता यार। और ऐसा कुछ नहीं, कुछ मीम्स होते हैं जो भाई relatable होते हैं। जिस रिलेटेड भी ना हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, बस टैग। ये अपने प्राइवेट अकाउंट से आके मेरे हर वीडियो पे कमेंट करता था। नहीं ऐसा नहीं है यार, देखो 1 लाख एक रुपए चीज की एक कमाने तारीफ के लिए सुनो suggestion सुनो दिया था माइक दे दो, उसने। तारीफ कर हाँ, रहा हूँ वो भी दिया था, वो comment सिद्धांश delete हो गया, अलग बात सिद्धांश है। की तारीफ कर रहा हूँ, ठीक है। देखो हम लोग कई बार बैठे थे, हम लोगों ने ये बोला था, ये बात हम लोग के आपस का डिस्कशन है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा काम कोई बहुत कमाल का है, कुछ बहुत अलग है, लेकिन जितने कंसिस्टेंट हो ना तुम, मुझे भाई। पता है कि तुम लीग के बाहर जा रहे हो, Thank you क्योंकि भाई। मेहनत टैलेंट कौन मांग रहा है भाई? टैलेंट है। इलाहाबाद में 10 लोग Talent उंगली पे सभी निकालूंगा, भाई। बोलूंगा बहुत टैलेंटेड है ये सब। कंसिस्टेंट नहीं कोई, मैं नहीं हूँ। भाई कंसिस्टेंट भाई, हम लोग मतलब एक दूसरे को बोले, हम लोग नहीं कंसिस्टेंट। पता नहीं कब पोस्ट कर दिया आखिरी इंस्टाग्राम पे भाई ने। मैं बहुत गंदा हूँ इस मामले में भाई। लाइक मुझे पता है, आई एम अवेयर अबाउट दिस, बट कंसिस्टेंट नहीं, इसकी प्रॉब्लम ये है ना कि परफेक्शनिस्ट चाहिए नहीं, आलसी है। आलसी नहीं भाई। वो आलसी और परफेक्शनिस्ट एक मतलब एक मेरा किसी के वो वाला दो मैटर पहलू। हो जाता है ना, लाइक आई डू हैव 5 वो होता फोटोज। है, एक वो होता है कि यार हम जो कर, एक वो होता है ना कि यार मुझे 100 में से 100 लाने हैं, ठीक है। और एक होता है यार 99 करूंगा लेकिन लगातार 99 मारूंगा। तो तुम्हारा वो होता है यार मुझे 90 प्लस मारना है, मैं हर बार 90 प्लस मारूंगा। इसका वो नहीं, इसका वो है यार कौन जाए साला आज एग्जाम देने, इतने एग्जाम टॉप मार दिए अब जाए तो वो एटीट्यूड इसका आ जाता है थोड़ा सा। आता है। देखो मेरा मेजर जो रहता है ना, कि मेरा ये रहता है, मेरा नया पोस्ट हाँ। लास्ट वाले से बेटर हो। अच्छा मेरा लाइक अभी भी नहीं होंगे लोगों को, बट मैं उसमें स्टोरी बना सकता हूँ। हाँ यार, और मुझे ये नहीं कि मुझे सुंदर फोटो चाहिए कि ग्लास रखा है और पीछे बैकग्राउंड ब्लर, ओ माय गॉड फोटोग्राफर। मुझे ये चाहिए मेरी एक फोटो देखो तो एक स्टोरी बना पाओ, भले बनी ना हो, तुम बना दो। तुम देखो तो उसको पास में देखो, इसमें ये भी है एलिमेंट, लेयर्स। तो ये वाला सीन है भाई देखो, और प्लेइंग फील्ड की बात है ना, अब सक्षम की प्लेइंग फील्ड इंस्टाग्राम नहीं है, उसकी प्लेइंग फील्ड है इवेंट। उससे जब भी मिलता हूँ भाई कुछ बहुत बड़ा कर रहा हूँ, भाई बहुत बड़ा कर रहा हूँ। हर दूसरे sounds very wrong without context. हर दूसरे हफ्ते स्टोरी आती है, इंतजार रहेगा और साथ उस वो भाई emoji। की इंतजार भाई करवाते हैं हम भाई, ठीक है। डायरेक्ट ड्रॉप। हाँ भाई ठीक है, मेरा वाला इमोजी है। हाँ ठीक है। एक तो ये गाली दे सकते हैं हम। प्लीज प्लीज हाँ, खुल के दीजिए सर। कुछ गाली एकदम छोटी हल्की फुल्की दे दूंगा, जो कुछ बकचोद भोसड़ी के 15 व्यूज बताओ। इसके आगे लगाते हैं सक्षम भोसड़ी के 1500 व्यूज। व्यूअर्स दे रहे हैं हम लोग बे, बताओ। हेलो गाली दो। नहीं नहीं यार, दो चार हाँ तो बात करें प्लेइंग फील्ड, तो भाई मेरी प्लेइंग फील्ड है इंस्टाग्राम और यूट्यूब। भाई मुझे वहीं खेलना है भाई, मतलब मेरा काम वहीं से आता है, मेरा काम आता है कंसिस्टेंसी। अगर तुम भी ये स्पॉटिफाई देखो तो मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी प्लेइंग फील्ड तुम्हारा घर है। कंटिन्यू। तुम्हारी मम्मी Spotify पे आएगा कि मतलब हर YouTube? जगह जाएगा, तुम्हारी हम मम्मी लोग का famous बिस्तर, होने वाले हैं भाई। तुम्हारे बेडरूम को भी हम लोग अपना कोड बना सकते हैं। और वहाँ पे हम छक्के ही छक्के मारेंगे। सक्षम 5th क्लास का जोक मैंने मार दिया। तुम्हारा अभी बहुत लोग अभी से ऑफेंड होने वाले हैं। हाँ यार, हम सिर्फ irony कर रहे हैं। होमोसेक्सुअल जोक एक्चुअली पे ये पैरोडी है, ये सिर्फ एक आयरनी है भाई, ये स्किट है, ये irony नहीं, है। ये आप हमने ये- देखो मैंने कहा ना ये 5th बिल्कुल- क्लास का जोक, हम ये- उनका हाँ, मजाक उड़ा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ आप मीम बनाइए इस पे। नहीं ये मीम बनना चाहिए भाई को और फेमस करना है। कम बैक, हाँ। बैड पब्लिसिटी इज आल्सो अ गुड पब्लिसिटी, जो पब्लिसिटी पब्लिसिटी पब्लिसिटी। हाँ, तो हाँ। अमिता भाई सारे फेमिनिस्ट पेजेस पे कल अमित नारायण होंगे। मैं पर्सनली सबको भेजूंगा। हाँ मतलब मैं भी जानता हूँ 25-25 26-26 हज़ार वाले फॉलोअर। ठीक है यार,
I'm not a feminist on Instagram. I'm in नहीं real life. जोक That's से fine. बाहर नहीं, जोक तुमको से इस समय क्या लग रहा है इलाहाबाद में कौन ऐसा एक्टिव है क्रिएटर कोई भी हो डांसर मेकअप आर्टिस्ट फोटोग्राफर कौन सही लाइक हमें अपनी टीम में चाहिए. उसको सिंडिकेट में रख लेते हैं. वो मोटिव हमारा उसका सेम जस्ट इन केस अगर आप ये वाला वीडियो कभी भी देखें या सुने तो कमेंट में प्लीज़ ये बता दीजिएगा कि कौन वो लोग हैं जो ऑनेस्ट भी हों, मतलब टैलेंट हम उठा लेंगे कहीं से भी, ऑनेस्ट हों. हम लोग को चाहिए, टीम बना रहे हैं, टैलेंट निकाल लेते हैं हम लोग. हाँ कुछ करवा रहे हैं, कुछ अच्छा खासा बड़ा सा कुछ अच्छा इवेंट हो रहा है, सक्षम भाई करवा रहे, इंतज़ार रहेगा वाला हिसाब है. मैं नहीं करा रहा हूँ भाई, इस बार ये करा रहे हैं, मैं पार्ट हूँ इसका. किंग किंग खान कंप्लीटेड. तू आके देख ले, वो पूरा इलाहाबाद बज रहा है आजकल. तू आके देख लेनी, तुझे देखा तो ये जाना सनम. इट्स शाहरुख खान वी आर टॉकिंग अबाउट गाइस. हाँ. शाहरुख खान आ रहा है हमारे Stay शहर में. tuned. हाँ केतब चित्रांश कोई भाई नहीं. जस्ट डोंट वॉच दिस. लाइक अगर आप अभी भी ये देख रहे हैं, आप स्पॉटिफाई पे जा सकते हैं. नहीं बट नहीं जोक सपाट तुम दोनों के लाइक पर्सपेक्टिव से मैं जानना चाहता हूँ टॉप 3 और 4 जो तुमको लग रहा है अच्छा काम हो रहा है. यार अगर यार टू बी ऑनेस्ट पता है मुझे ना इलाहाबाद में कभी क्रिएटर्स पसंद आते हैं. आपका ओपिनियन है. हाँ चलो पसंद भी नहीं, मेहनती कौन लगता है? यार देखो मेहनती, देखो साक्षी के साथ तो मैं काम करता हूँ, मैं तो जानता हूँ भाई वो बंदी कितना Right. मेहनत करती है. ठीक है, उसके अलावा एक और कौन मेहनत करता है, यही हमारे भाई हैं. अरे अशोक नगर से लुकरगंज जैसे नहीं लुकरगंज कहाँ रहते मनफोर्ड, अशोक नगर से मनफोर्ड से दिन में 4 बार मुश्किल है भाई. कोई नहीं भाई, बट मेरे अलावा अच्छा लगा इसने मेरे अलावा बोला, अच्छा लगा. एक्सेप्ट किया. आप बताइए भाई, इनको तो मतलब नहीं पसंद आते यार मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं बहुत आउट ऑफ लूप हूँ, तो मुझे सबका नहीं है. जैसे जिन जिन लोगों को मैं फॉलो करता हूँ, सिद्धांश को मैं देख रहा हूँ कंसिस्टेंट है, बहुत. व्यूज़ आए ना आए, लाइक्स आए ना आए, बंदा रील पे रील बनाया पड़ा है. और एक रील थी जिसके अकॉर्डिंग कॉन्फ्लिक्ट्स वाला बोल सकता हूँ. तुमने तो इंस्टाग्राम पे बोल दिया, बोल ही सकता हूँ ऑफ कोर्स. हाँ तो नहीं रील चाहने दे. तेज बोलो भाई, माइक एक ही है हमारे पास. अच्छा ऐसा कुछ है. गरीब है. हाँ तो मैं ये कह रहा था कि भले 2 लाख का लैपटॉप है, 1 लाख के नहीं, फोन से नहीं। शूट होता है, बट गरीब है. नहीं भाई समझो, हाँ गरीब चीजें तो, बिकती हैं. Yes. तो मुझे लग रहा है कि आर्टिस्ट के तौर पे इलाहाबाद में ना अभी भेड़चाल चल रही है. आर्टिस्ट तो 4-5 हैं, अभी लोग सबको देख रहे हैं और कह रहे हैं कि यार वो कर रहा है हम भी कर लेते हैं. और इसमें कोई बुराई नहीं है, करना चाहिए, ट्राई सबको करना चाहिए. बट अभी इलाहाबाद आई गेस कोविड नहीं आता तो ज़्यादा क्लियर होता कि कौन वहाँ पे लीग के ऊपर बैठा है. बट कोविड की वजह से अब ये है कि भेड़चाल है एंड एवरीबडी इज़ डूइंग दिस. एक लड़का है अमे करके SJC का, मुझे उसका बहुत सा कंटेंट फ़नी लगता है, कुछ फ़नी नहीं लगता है, मतलब कुछ लगता है कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी. नहीं आई नो हमें. हाँ, मेरा cousin है भाई. अरे अच्छा फर्स्ट या नहीं, सेकंड कजन है पता अच्छा नहीं लड़का बहुत अच्छा है. बट मैं जो मैं तुम्हें ओपिनियन बता रहा हूँ, बट ये कंसिस्टेंट है तो देख के अच्छा लगता है. चलो ठीक है भाई, अब इसका लोग मजाक उड़ा रहे हैं, फिर भी काम तो कर ही रहा है. बट पॉइंट ये था ना कि अब लग रहा है कि बस सब कर रहे हैं, अभी क्लियर नहीं हो पाया. इसीलिए मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ. रीजन समझो भाई. देखो एक और है कि मतलब वो तो अब तुम लोग मुझे बैच या कुछ भी कहो, मेरा भाई, मेरा खुद का भाई कृष्णा. हाँ कृष्णा इज डूइंग नाइस भाई मतलब वो उसको मैं देखता हूँ भाई. भाई वो बंदा कृष्णा का आई गेस पिछले 6-8 महीने में से एक लड़का जो हाँ? 1 महीना बोल रहा हूँ, भाई, लास्ट 2 1 महीने 2 महीने में like पर्सनली. हाँ. मैंने उसका जो, क्योंकि स्कूल SJC गया था वो भी, तो मैंने जो उसको स्कूल में देखा था वो ऐसा कुछ खास नहीं था. लाइक पिछले साल तक मैं देखो, मैं अपने रियल अकाउंट से तो था नहीं, तो मैं अपने जो भी स्पैम अकाउंट इन सबसे फॉलो करता था, तो मैं देखता था. लेकिन नहीं, नज़र रख रहा हूँ भाई क्या चल रहा है, क्या माहौल है. तो हाँ कृष्णा इज डूइंग. अब ऐसा लग रहा है कि वो अचानक से लीग के ऊपर उठ रहा है. वो उसका कृष्णा के अंदर consistent एक था, चीज तो- अच्छी बताए क्या, नो मैटर जो भी हो वो अप्रोच करता है लोगों को. वो लाइक स्पैम कर रहा है हर एक दूसरे स्टोर पे जाके कि ब्रो मैं करता भले हूँ. पैसा मत दो, Shoot करता हूँ. काम करने दो. और ये मैंने अपने शायद हर जितने भी 2-4 पॉडकास्ट एक लड़का और है हार्डी करके, ठीक है, हार्डी ग्राफर. उसका जब नाम मैंने पढ़ा था ना तो मेरा लगा ये गी ग्राफर के बाद ये नया आ गया. मतलब ऐसा मुझे उसकी शैडो में नहीं, सक्षम उस समय तक उसे जानता नहीं. जैसे प्रोफेसर एक्स तक 2-4 म्यूटेंट निकल आते हैं. नहीं भाई, मैं एग्जिस्टेंस नहीं है. नहीं, सक्षम को उसका एग्जिस्टेंस नहीं पता था. बट उस मेरा ये था कि मैं मतलब ऐसा देख रहा हूँ कि अचानक से कोई फेमस हो रहा है, क्या है क्या हिसाब है. तो फिर मतलब लगा मुझे हाँ कि अभी अच्छे हैं, लेकिन अभी
ये कौन है जो हमारे सामने फेमस हो रहा है? ये बात नहीं है भाई। बट वो वाला यार नहीं, मतलब मैं वो वाला नहीं है मेरा। ये है कि मतलब हाँ, अब अभी ये क्लियर नहीं है कि कौन लीग के ऊपर है। लाइक मुझे याद है शायद अब ऐसा कभी हो भी नहीं पाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग बच्चे थे, अगर तुम्हें 9th वाला पीरियड याद हो, तो हर स्कूल में या एक SJC SMC DPS वाले उसमें कोई एक दो ऐसे होते थे जिनको सब जानते हैं। नहीं, वो नहीं कह रहा मैं, इन जनरल बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे होते थे कि यार वो ऐसा कुछ नहीं, कुछ बहुत महान से, मैं नाम अभी नहीं ले रहा हूँ, किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूँ, बेमतलब मैं क्या ही नाम है इस बार नाम मतलब कि रिलीज करना है वाला नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है यार। सवर भाई, विवेक भाई, इन लोगों की बात कर रहा हूँ, इन जनरल बता रहा हूँ। अच्छी इमेज, बुरी इमेज, जो भी इमेज हो, लोग जानते थे, ठीक है। तो ऐसे एक दो होते थे। अब क्या है, कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हर कोई जान रहा है। मुझे याद है कि जब AYP3 था, सिद्धांश इतना ऑकवर्ड इंसान तो था कि अगर वहाँ पे कोई लड़की बैठी है, अगर उसको अप्रोच करना है, सिद्धांश थोड़ा सा परेशान होगा। थोड़ा सा सिद्धांश जब मुझसे मिला ना, तब भी इतना ये इसके अंदर वो नहीं, कॉन्फिडेंस मैं वो नहीं कह रहा, आया। मैं कह रहा हूँ कि वो थोड़ा सा हिचकिचाएगा, बट आज के दौर में सिद्धांश को फर्क नहीं पड़ता। वो जाके प्रोग्रेस को कन्विंस करेगा, मैनिपुलेट करेगा। एंड ऐसा हो सकता है कि वो अभी हम लोग हटा के वो लड़की टेबल पे आके वो भी ऐसी कुछ आप बातें करें बकचोदी नहीं। हाँ, नहीं तो पॉइंट वही था कि अब कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि कोई ऐसा मुझे अलग से नहीं लगता कि कोई अलग सा बंदा है, कि बंदा या लड़का या लड़की है जो अलग से दिखे। बट हाँ, हो सकता है आज नहीं, आज से 10 साल बाद हम लोग, यही लोग जो वापस कभी शहर में आते हैं, कुछ शहर में नहीं आते, इनमें से कोई कुछ अलग। भाई देखो, एक चीज़ मुझे लगती है कि ऐसा नहीं कि हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएटर्स की ज़रूरत है, ठीक है। हमें एक एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे सारे क्रिएटर्स साथ में कुछ कर पाएँ। भाई ये तो है, ठीक मैंने है। तुमसे 3-4 बार बोला भी। मतलब मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि एक तरीके से जो ये पॉडकास्ट है ना, मुझे इसके थ्रू पता चला कि कितने सारे अच्छे क्रिएटर्स इलाहाबाद में एग्जिस्ट करते हैं, और उन क्रिएटर्स को पता चला कि और कौन से क्रिएटर्स इलाहाबाद में एग्जिस्ट करते हैं। तो एक तरह से वो मेरा तुम साक्षी को नहीं जानते थे? हाँ, एक तरह से मेरा पॉडकास्ट बिकेम लाइक अ कॉमन सेंट्रल हब फॉर पीपल, फॉर क्रिएटर्स इन इलाहाबाद। लाइक व्हेन ही अप्रोच्ड मी कि ये नहीं जानता था, इसने बोला 3-4 लोग चाहिए। हम लोग 9th में जब थे, तो तब मैंने साक्षी का नाम दिया। जब हम लोग 9th में, तब से उनके वो टिकटॉक और वो सब आते थे, फनी है लाइक, बट नहीं, बीच में वो एकदम गायब भी हुई थी एक पता नहीं टाइम पे। हाँ। आई रिमेंबर। मुझे इस समय लाइक करण का काम बहुत पसंद है। करेंगे कुछ वीडियोस फोटोग्राफर देखे हैं मैंने। हाँ, नहीं, उसका काम हो ना, उसके अंदर कंसिस्टेंसी, उसके व्लॉग्स वगैरह देखे हैं मैंने। भाई इतना कांस्टेंट है वो बंदा अपने ऑडियंस के साथ। लाइक जब सुबह उठो, रिफ्रेश करो, करण का एक पोस्ट है, बीट एनीथिंग है, वो वहाँ पे है। और उसने एक ऑडियंस, लाइक उसकी ऑडियंस मेरे से बेटर है, ऑफकोर्स बड़ी है, बिगर है, बेटर नहीं बोलूँगा, बिगर है। नहीं, मेरी इंटीमेट ऑडियंस है, छोटी है बट अपनी है। हाँ मैं बोलूँगा भाई ये है तो मानती है हाँ, ऑडियंस। मैं समझ गया। तो ये बात I get what है you यार। mean, yes. है ना, आपकी बहुत इंटीमेट ऑडियंस है भाई। यू से, और अब तुम, हाँ, मेरा पॉइंट ये है कि उसकी ऑडियंस बड़ी है तुमसे। बहुत नहीं, बहुत अच्छी है भाई। लाइक क्या तुम मेरी इंटीमेट ऑडियंस बनोगी? क्या तुम वो फॉलो बटन को ब्लू से वाइट कर दोगी? प्रेस द बेल आइकन, जस्ट डोंट, जस्ट सब्सक्राइब मी। क्या तुम मुझे अपने क्लोज फ्रेंड्स में ऐड करोगी? कुछ मत करिए आप, लाइक इवेंट्स के टिकट लो प्लीज। चैनल को सब्सक्राइब करो। नहीं, पापा से बोल के प्लीज स्पॉन्सर कर दो। स्पॉन्सरशिप दो। देखो मैं ऐसा सिर्फ तब करूंगा जब मुझे तुम लोगों की बातें कम कम समझ आएंगी, और फिर मैं कुछ ऐसा कुछ नहीं, बोलूंगा। और एक मिनट Ice complete break. करने दो यार। देखो करण है, अलीना अच्छा कर रही थी, बट जब से वो मुंबई गई है तो थोड़ी कंसिस्टेंसी उसकी कम हुई भाई, है। obviously But बात है, हाँ, of college course, start हुआ है, college अभी वो सब manage but करने में time लगेगा। काम अच्छा कर रही है। एक बंदी निष्ठा केसरवानी, इफ यू गाइस नो, डांसर है, और उसने अभी 100 के क्रॉस किया है, इलाहाबाद की है भाई। उसका एक वीडियो वायरल हुआ था, 61 मिलियन, 64 मिलियन व्यूज। और अभी टीवी रियलिटी शोज एंड ऑल, तो उसका भी काम अच्छा है भाई। अलीना का ये कहूँगा, मैंने अलीना को देखा, मेरी अलीना से बात भी हो रखी है, मेरे को पॉडकास्ट करने वाले थे लेकिन फिर वो हो नहीं पाया। भाई देखो, उसका कंटेंट हाई एफर्ट तो है बहुत। भाई। देखो, बहुत मुझे एक जो रहती दिक्कत बहुत सारे क्रिएटर्स से कि भाई कंटेंट हाई एफर्ट नहीं रहता, बट अलीना के साथ ये नहीं है भाई। अलीना का कंटेंट मुझे इसलिए इंट्रिग किया कि भाई काफ़ी हाई एफर्ट कंटेंट भाई मुझे उसके कंटेंट में सबसे अच्छा लगता है वो कंसिस्टेंट जब थी, तब भी ना वो बस उठ के एक रील नहीं बनाती। हाँ भाई, वो मेहनत करती थी है भाई हर रील में। अलीना, मुझे पता है अगर इस पॉडकास्ट में तुम आओगी तो तुम ही पूरा टाइम बोलोगी। भाई वो तो मुंबई में भी है अलीना, हिट मी अप। हाँ यार, अब तो वो हो गया है कि अब मतलब कर ही दो, एक पॉडकास्ट देखना है मुझे, तुम्हारी स्टोरी सुननी है। मुझे तो सुननी ही है। मेरी स्टोरी आप लोग सुनना, जो स्टॉक
हाँ Coming भाई जो soon. स्टॉक लेके आए हैं भाई बहुत नर्वस था मैं। भाई कितना दिया उनको कुछ नहीं दिया मैंने भाई। नहीं भाई बहुत नर्वस था भाई मैं, बहुत एक्सट्रीम। हाँ यार मतलब मुझे एक चीज़ जाननी है, मुझे आज तक समझ नहीं पाया। ये फोटोग्राफर है, ठीक है, अलीना आर्टिस्ट है, makeup आर्टिस्ट है, मतलब ठीक है, टैलेंटेड है, सब टैलेंटेड है। मैं क्यों हूँ यहाँ पे? क्योंकि तुम अमित नारायण हो भाई। भाई सिर्फ इसलिए कि मैं नेपोटिज्म का तो नहीं पता है, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ से भी आप आ जाते हो। भाई example है, भाई उससे तुम सब सब क्या ज्यादा। इसलिए कि तुम्हारे 2800 फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पे 2800? नहीं, लोग अनफॉलो कर दिए मुझे, वो जब से पॉलिटिकल ओपिनियन डालना स्टार्ट कर दो। नहीं 2800 की बात नहीं है भाई, मतलब इसके साथ बताया क्या सीन है। एक तो यार तुमने भी इवेंट्स किए हैं, ऐसा नहीं है कि तुम आर्टिस्ट नहीं हो। तुम्हारी art फ्लेक्स वो है। करना था तो बस फ्लेक्स कर ले रहा हूँ, मैंने इवेंट नहीं। भाई ये रिवर्स साइकोलॉजी खेल रहा हाँ है भाई अब फ्लेक्स करना था। मैं इकलौता ऐसा इंसान हूँ जिसका कोई इवेंट फ्लॉप नहीं गया है। Ouch। भाई ये भाई रिवर्स साइकोलॉजी खेल रहा है भाई, ये चाहता है मैं इसकी तारीफ करूं। मुझे नहीं पता ये रिवर्स साइकोलॉजी क्या होता है, मगर ये कह रहा है तो मैं खेल रहा हूँ। क्या तुम भी मेरे साथ भाई एक बार- रिवर्स साइकोलॉजी आई डोंट थिंक साइकोलॉजी में कोई टर्म है, इन्होंने पॉप में बना दिया है। मुझे नहीं पता ये क्या है, पर जो भी है, क्या तुम मेरे बट साथ नहीं, एक मिनट रुको, होस्ट कौन है? तुम सवाल पूछो। मैं कैसा सवाल क्यों पॉडकास्ट पूछूं? है भाई? भाई, ये मैं मैंने सवाल- पूछा था। मैं सवाल की मुझे ये बताओ, कुछ तो लाइक तुम गेस्ट हो? नहीं यार, मैं आज ही है। नहीं, इसको गेस्ट नहीं बनाऊंगा मैं। इसको गेस्ट बनाने की दिक्कत इसकी पापा व्यूज चाहिए कि नहीं? भाई नहीं, इसको गेस्ट बनाया ना, उससे सवाल पूछने पड़ेंगे। इससे सवाल पूछे ना तो ये रिटोरिकल आंसर देगा। उसका रिटोरिकल आंसर दूंगा ना, नीचे नहीं आएंगे। नहीं तो नीचे 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे कमेंट करेंगे, वाह अमित भाई क्या बड़े आदमी हो आप। जाकिर खान है अपने इलाहाबाद का भाई। जाकिर भाई मेरा लाइक, मुझे भाई सीन है बस, अच्छा है। यहाँ पे मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, मैं ऐसा असल ज़िंदगी में नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर पे कर रहा हूँ। जिंदगी में ऐसा बिल्कुल नहीं। तुम इससे एक फोन कॉल पे बात करो, फिर एक पॉडकास्ट पे बात करो। नहीं, तुम फोन कॉल पे बात करके दिखाओ। फोन उठाएगा। भाई मेरी इससे फोन मेरा कॉल पे पहला लास्ट question ये है। एक साल पहले बात हुई थी हमारी, बस 3 घंटा बात हुई थी उसमें। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि ये फोन उठाएगा। मैं करता ही नहीं फोन। नहीं देखो, यहाँ पे मैं फ्लेक्स करता हूँ कि मेरा फोन तुम्हारा फोन उठेगा लाइक तुरंत। ये मतलब सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेरी ये। क्या मैं तो नारायण का फोन उठाता तुम हूँ। मुझे फ़ोन करोगे नॉर्मल बातचीत के लिए, ये मुझे ये फ़ोन करके कह सकता है भाई गांड फट गई आके बचा लो। भाई इसलिए और उठा किसी लिए लेता हूँ। होते हैं दोस्त भाई। भाई इसका पहला रिएक्शन बताए क्या होता है? ट्रक के नीचे तो नहीं हो ना, जिंदा हो ना। जिंदा हो काफ़ी है, और वही क्या? चाहिए। भाई मैं अपना बिस्तर पे लेट गया, मेरा टीवी चालू हो गया है, अब भाई तो देखो, जिंदा मुझे होना देखो बस। भाई जैसे आज ही कह रहा था यार, इसने फाइनल डेस्टिनेशन देखी नहीं है, ठीक है, फाइनल डेस्टिनेशन नहीं देखी भाई तुमने? मैं और देखने के बाद डर लगता है ना भाई, इस पंखे से भी, उस फटती लाइट है से भाई। भी, इस लैपटॉप, हर चीज से कुछ हर ना चीज कुछ से होता कुछ है ना ना। कुछ कहीं ना भाई कहीं। मेरी अभी रिसेंटली फटी थी, मैं लेटा हुआ था, मेरे रूम में से हिप हॉप आर्टिस्ट के वो हैं, रैपर्स के पोस्टर। हाँ भाई बहुत देखा है तुम्हारा हाँ, कमरा। क्या उनकी आत्मा आ जाती है? नहीं मैं लेटा भाई इसका हुआ था। कमरा हर रात देखता हूँ मैं इसकी स्टोरी पे। मैं नहीं इसका कमरा हर रात देखता हूँ मैं, इसकी स्टोरी पे जाने दो। साउंड्स वेरी रॉन्ग विदाउट कंटेक्स्ट। भाई तुमने कॉन्टेक्ट के साथ ऐसी बात कर दी थी कि मुझे कवर अप करना पड़ रहा था, ठीक है? तो बोला मैं मैं बैठा हुआ था भाई आराम से, कुछ ऐसे ही वो देख रहा था। कौन सा आया था ये बुरादी केस वाला था? House of Secrets। हाँ, वो देख रहा, 3-3:30 बजे थे और लिल पीप की फोटो उड़ते हुए आई मेरे मुंह पे गिरी। मेरी फट गई, मैंने बोला और भी गिर सकता था, लिल पीप क्यों? क्योंकि वो मरा हुआ है। भाई मतलब सही बात। बुरारी केस फाइल पे जो लोग फालतू में क्रीप आउट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, चूतिए झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। भाई अच्छा वो सब छोड़ो। भाई अपेरेंटली भाई मैं इसको नहीं समझ पाता यार, इतने हाँ। इतने प्यार से जान लिया तब भी मैं कंफ्यूज है। तो मतलब पैटर्न होता है लोगों का ना, मैं इसके साथ पैटर्न इसका नहीं पकड़ पाता हूँ। मतलब इतना अनप्रेडिक्टेबल है ये, मतलब कुछ भी चलो कहीं से भी out of nowhere कुछ भी बोल देगा। मुझे बहुत डर लगता है इससे भाई। नहीं मतलब मेरी तो व्यूज की मशीन है और क्या। और मुझे तुमसे बहुत डर लगता है। अरे यार। बस 2-3 हो गया, मैं बता रहा हूँ भाई ये मतलब चाह रहा है कि 15-16 साल की लड़कियां नीचे स्कैम करें इसके लिए। अभी भी करती है। मैं सुनो देखो तेज चाहत- बोलो क्योंकि यहाँ पे चाहत वेबकम की कम आ रही है। तो लाओ माइक चेंज करो फिर। भाई तेज सेम माइक तेज बोलो। हाँ, तो मैं कह रहा था जहाँ तक चाहत की बात है, नहीं अब आप इश्क की बातें करेंगे ना, मैं घंटों घंटों इश्क की बातें कर लूँगा, ये मेरा ही सब्जेक्ट चाहत कौन है? चाहत कौन है? चाहत मुझे
इश्क चाहत से मेरा कहने का मतलब है। साइफर 2 कमिंग सून, मैंने बोल दिया यहाँ पे, बहुत देर से अंदर रखा हुआ मैंने अनाउंस कर देते हैं यार। कुछ हाँ तो यार पता साइबर था। 2 आ रहे हैं, साइबर 2 आ रहा है, ऐसे नहीं कोई ऐसे ऐसा नहीं आया तो बुरा मत मान। नहीं आया मुझे तो पता यार है, मैं तो मुंबई जा रहा नहीं आया तो यार बात यही है ना कि सक्षम भाई का एड्रेस मैं दे दूंगा। अगर पैसा जिन लोगों ने ऑलरेडी दे दिया है, आप घर आके क्लेम कर सकते हैं अपना पैसा। हाँ दिया है, उसको खर्च मत करना हाँ, उससे जूते मत खरीदना। प्लीज। भाई टैटू फ्लेक्स कर रहा हूँ पिछले 3 मिनट। भाई मैं भी कहने वाला था, ये देखो। हाँ आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? नहीं भाई पूरा। अच्छा मुझे एक बात बताओ जी सर। सक्षम, जी सर। लेंस कार्ट वाला तुम्हारे से क्या रिश्ता है? तुम्हारे कितने चश्मे बेचते हो तुम? आप खत्म हो गया वो रिश्ता, क्योंकि लास्ट टाइम स्टोरी नहीं डाली हुई है मैंने। उसका जो मतलब एजेंसी वाला वो बंदा था वो ऑफेंड हो गया कि 3 दिन बाद आप स्टोरी डालो, मैंने डिलीट कर दी। मैंने ना एक तो साला मैं डाला तो मुझे डांट दो, 3 दिन बाद मैंने नहीं चाहिए चश्मे, जाओ 2 आ गए ना बहुत है। तुम्हें आया कभी ऐसे मैसेज सर ये प्रमोट कर दो, हमारा वो प्रमोट कर दो? ये इंसान को प्रमोट कर देता है भाई इलाहाबाद में। क्या तुम आज रात मुझे मैसेज करोगे ये कहते हुए कि प्लीज़ सर मेरा ये प्रमोट कर दीजिए, प्लीज़ सर मेरा वो प्रमोट कर दीजिए? भाई क्या मेरे स्नैपचैट के माई आइज ओनली पे प्रमोट करूंगा तुमको। इसकी आशिकी नहीं खत्म हो रही है। सही बात है भाई। और देखो जब मैं ऐसे आंसर दूं उसका मतलब यही है कि ब्रेकअप यार कब हुआ था तुम्हारा? रिलेशन कब था? भाई वो तो था बट खत्म कब हुआ? कब था? हम लोग रिलेशनशिप पे कहाँ से आ गए? ये कब हुआ? ये कब हुआ? ये सब एक प्लेटोनिक मिनट। बातें हैं। हम लोग रिलेशनशिप में कहाँ ये सब भटो भाई बेवकूफ़ी वाली बातें कर देता है। तुम बताओ फिर, हम भी पूछे। भाई क्या मैं क्या बताऊँ, सिंगल एज फक। रियो बाहर खड़ी है। तो क्या हुआ? छोड़ो पॉडकास्ट। हम सब भाई देखो, भाई हम तो हैं सिर्फ यहाँ सच पे। बोलते हैं। ऑल इंडियन सामने ब्रदर किसी के बारे में झूठ नहीं बोलते हम ना। सच Except you. बोलते हैं। एंड ही इज अ क्रिएटर। ये सच बोलता है। भाई देखो मेरा काम है अपनी ऑडियंस के साथ ऑनेस्ट होना। अबे सुनो, तुम ब्रांड को अपने आप को बेच नहीं रहे हो, ऑनेस्ट यहाँ रहो। कैपिटलिज्म का एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इस बंदे ने रील बनाई है जिसके अकॉर्डिंग कॉर्नफ्लेक्स खाने से सेक्स करने का मन नहीं करता। कॉर्नफ्लेक्स खाने के बाद मुझे दिन में 10-12 बार करने का मन करता है। 10-12 और बढ़ाते जाओ। तब मतलब से आंटी ने कॉर्नफ्लेक्स लाना ही बंद कर दिया। आंटी आपने ऐसा क्यों किया? सॉरी। सॉरी। चलो भाई क्वेश्चन पूछो सिद्धांश। तो मुझे एक बात बताओ कि हाउ डू यू गाइस फील इलाहाबाद में जब भी कुछ कांड होता है तुम दोनों की गर्दन पकड़ी जाती है? क्योंकि जनरली तुम दोनों में इन्वॉल्व होते हो किसी ना किसी इस तरह। शहर में इतना बड़ा हुआ कौन है जो मेरी गर्दन वही पकड़ेगा? मैं भी सोच रहा था। अरे मेटाफोरिकल पहला thought यही आया गर्दन, था। मेटाफोरिकल बट गर्दन। क्या तुम मेरी गर्दन पकड़ना चाहती हो? मैं सारे पार्ट काटने भाई वाला हूँ ये वाले। नहीं, थोड़ा तेज बोलो पहली चीज। और भाई ऐसा कुछ नहीं है यार, बट यार चलो मतलब मैं तुम्हें और सीधा पूछ लेता हूँ। हाँ। इलाहाबाद में जब भी कांड होता है तुम दोनों किसी ना किसी तरह इन्वॉल्व होते हो, या तो डायरेक्टली या तो बाय एसोसिएशन। क्योंकि नेटवर्क बड़ा है। हाँ। मेरा ये मानना है कि भाई अपना बता दो। मुझे तब इन्वॉल्व किया जाता है जब होता है कि भाई फट के हाथ में आ गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे अब आओ निकालो। भाई मुझे लगा अभी बोलेगा क्या तुम मेरे साथ कांड करोगी? नहीं भाई, मेरा ये मानना है ना कि मतलब जब नेटवर्क इतना बड़ा है, किसी कोई आपस ही में आ जाता है यार सब। नहीं भाई, इतनी इज्जत आदत नहीं है। हम खुद से नहीं भाई, भाई तो ओजी है। ओजी कांडो के ओजी। ऐसा कुछ है नहीं यार। देखो बात बस ये है ना कि खुद का कुछ नहीं होता है। अब किसी का भी कुछ होता है, आदमी हेल्प मांगता है। देखो शहर बड़ा, कनेक्टिविटी वाली बात नहीं है, बहुत छोटा शहर है। सब सबको जानते हैं, सब सबको जानते हैं। भाई एक चौराहे से मैं 5 किलोमीटर आगे चल जाऊँगा, लगे कौन सी बस्ती में आ गए। छोटा शहर है हमारा, एक जो अर्बन एरिया है, खासकर जो हम लोग का है। 80 किलोमीटर भाई। अगर हम लोगों से अपन आपस में देखो, SDC, BHS, SMC, GHS, MPVM, अब हो गया होगा तुम्हारा DPS। DPS और उसका क्या नाम है कुछ, टीपीएस। हाँ DPS, मतलब बीजे नहीं अरे कुछ वैसा नहीं, सब स्कूल से अच्छा। मेरा कहने का मतलब ये है, कहने का बस इतना मतलब है कि इतने ही तो लोग हैं ना, हाँ तो सब सबको जान ही जाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। अब सीधी बात है भाई, अब मैं किसी के लिए मदद करूँगा तो लोग मेरे लिए खड़े रहेंगे, वही वाला हिसाब है। मेरी मदद तो भाई ने बहुत की है। भाई देखो मुझे लेकिन एक चीज़ लगती है इलाहाबाद में जो क्या कहते हैं उसको, लड़ाई कल्चर है, या जो भाई तुमको पता है, फेवरेट टॉपिक है मेरा। नहीं रुको, मुझे ये मेरा Matter culture, भाई, matter culture। मेरा ओपिनियन ये है कि शायद इस लड़के की पर्सनली आज तक एक भी लड़ाई नहीं होगी। ऐसा तो नहीं होगा। नहीं होगी मुझे पर्सनली मेरे इस पे कारण नहीं। मैं वो हमारे इंसान साथ हूँ। मेरे दोस्तों वाली होती है,
मैं वो इंसान हूँ, अगर मुझसे कोई लड़ने आएगा मैं सॉरी बोल दूंगा। मेरा ईगो बहुत, मतलब मेरे इवेंट में आ जाओ, साइफर 2 हो रहा है, 550 लड़ाई कर लो, झगड़ा कर लो, मुझसे जो करना कर लो, मेरे इवेंट में आ जाओ, मेरा बॉल है। मेरी जो लड़ाइयाँ हैं, पैसे नहीं दिए हैं 30 या 60 ये क्या होता है भाई? जो तुम लोग स्टेशन ये सब क्या बातें हो रही हैं यहाँ पे भाई? नहीं यार देखो, मेरी जो लड़ाइयाँ हुई हैं आज तक, या किसी के ऊपर अगर मैंने कभी भी जाने अनजाने में किसी एक इंसान को, 1-2 लोगों को छोड़कर, अगर मैंने कभी किसी को अनजाने अनजाने में कुछ कर दिया हो, कोई भी ऐसा काम नहीं किया होगा जो नहीं करना चाहिए था, तो मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने एक बार भाई, मैंने जब पहली बार किसी पे हाथ छोड़ा था तो गलत हाथ छोड़ा था, और मुझे आज तक उस चीज़ का लेफ्ट छोड़ना था, राइट छोड़ दिया था। क्यों? वो इम्पल्सिव था कि वो बंदा बहुत बंदा बहुत उसमें था, जोश में था, एंड वो इसलिए था, बहुत इम्पल्सिव था वो। हम लोग गाड़ी से होके उतरे, एंड देखो यार, सिगरेट पीता नहीं हूँ ना, तो फिर उसके धुएं से बहुत फटती मेरी, तो हम तो सिगरेट पैसे स्मोकिंग समझ रहे हैं, हम भी नहीं पीते, बट नहीं भाई, मिला था मुझे ये भाई ये मुझे देखा एक दिन हाँ। कि मैं नहीं पीता हूँ, मेरे आसपास सारे दोस्त हर थोड़ी देर में जला देते हैं, like, भाई तुम पैसे स्मोकिंग मतलब मैंने उसको कहा भाई 4-5 तुम्हारी ऐसी हो जाती होगी। कहता भाई मैं पीता नहीं। कहता नहीं, इन सब के हाँ, तो मतलब वो था ना कि वो इस इंसान गलत नहीं था, उसने बस मुंह पे सिगरेट जानबूझ के किया था, गलती से किया था नहीं, तो उसने, मैं बस उतरा उसने बाइक से, और वो ऐसे धुआं है, एंड आई वाज लाइक रुका हूँ, तेज बोलो। पीछे एक भैया थे, उस समय मामला बड़ा हो गया था, मतलब वो 2 ही लोग थे और हम लोग थे अच्छे खासे थे। और अच्छा देखो 9th में ना बाइक लेके चलते हैं हर जगह। नहीं यार, 9-10 में ना बहुत नाम चूतिया लेके होता है। चलते हैं। बैग नहीं चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ो, तो conclude फिर करो। ये था कि बस भैया ने बस ऐसा बोल दिया, मतलब देखो मारने के पैटर्न होता है, कभी भी मारने वाला अलग रहेगा, बात करने वाला अलग रहेगा, ठीक है, रूल्स, जस्ट रूल्स। तो सामने वाला इशारा करेगा जिसको हाथ उठाना है, एंड मैंने मार तो दिया, मारने के बाद मैं निकल गया, फिर मुझे गिल्ट आया यार इसकी गलती, जब मुझे पता चला गलती नहीं थी, और मारा भी इसलिए था, एक चीज़ बता रहा हूँ, मेरा एक भाई है, उसका अगले दिन बर्थडे था, तो उसने ये बोला था कि अगर कल साला इसको आज नहीं मारा तो अब पनीर नहीं खाएंगे हम लोग, पार्टी नहीं होगी। पनीर नहीं खाएंगे। भाई लेजेंड मेरे दिमाग में लग रहा था कि यार देखो लॉन्डे ने सिगरेट भी फूकी है, गलती भी की है, स्टेक में पनीर है। पनीर स्टेक में पनीर है, मार ही देते हैं। रीजन है क्यों, कुछ नहीं, तो अपने गिल्ट को, आज भी अपने गिल्ट को एक कह के हल्का कर देता हूँ कि उसने मुंह पे सिगरेट फूका था, फिर रैशनलाइज कर लेता है ना इंसान, ऐसा कुछ भी करता है तो। हाँ, मगर अब ये है कि ना, अब मैं बचता हूँ। 9-10 में एक अलग Avoid जोश करता होता है है, life अब मेरा में। ये होता है कि दोस्त बना सकता, अगर मेरा कोई भी काम दोस्त बना के हो जा रहा है तो दुश्मन क्यों बनाऊँ। और दूसरा, मेरे पापा एक बात कहते हैं, और वो चीज़ मैं सीख चुका हूँ, अंकल प्लीज़ मत देखिए। हाँ, तो पापा ये कहते हैं ना कि क्योंकि उनसे भी किसी ने कहा था कि राजनीति सट के और गुंडई हट के, तो राजनीति जहाँ पे करनी है आप मुझे हमेशा माइक के सामने देखेंगे, जहाँ गुंडई करनी है तो वो काम मैं क्यों करूँ जो काम मैं बिहाइंड सीन्स देखेंगे मुझे। वो मैं फोन से करता हूँ। जो काम मैं किसी और से करवा सकता सकता है। अशोक नगर में 3 गाड़ियाँ आ रही हैं। हाँ, नहीं, और ऐसा ट्रक के नीचे डालना उसको। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से ये वाला कल्चर गलत है, लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि लड़ाई का भाई मेरा नहीं यार भाई, तो ऐसा आज तक ये नहीं हुआ होगा कि रास्ते चलते मेरी पर्सनली किसी से लड़ाई हुई हो। अगर कोई लड़ाई हुई भी है तो मेरे किसी दोस्त की हुई होगी। एक हुई है, हाँ यस, मेरी एक हुई है, हाँ मैं श्योर हूँ, मेरी एक हुई भाई मेरी तो आज तक कभी नहीं हुई। Good. है। अच्छी बात है भाई। अच्छी बात है भाई ऐसा पता होना मुझे पता है, बचपन से ये चीज़ बचपना लगता है, क्योंकि मैंने अपने सामने कुछ लड़ाइयाँ होती हुई बचपन वाले देखी नहीं हैं। है यार। देखो अब बहुत सी चीज़ देखो, अगर इस शहर के बारे में समझो, मैं तुम्हें सिचुएशन में डाल रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं, मैं 8 के पहले मैं बिल्कुल भी मन नहीं, मुझे भी ऐसा लगता है एक दिन टेक टॉक्स वाले मुझे बुलाएंगे तब मैं वो सब स्टोरी सुनाऊंगा, बट 9 महीने इंस्टा गायब रहेंगे तो नहीं बुलाएंगे आपको सर। नहीं यार, तो यार मैं इंस्टाग्राम पे नहीं बना रहा हूँ You ना। guys might see me on TikTok soon. नहीं, टेक टॉक्स में तो आप लोग नहीं देखेंगे। Just saying. उनके लिए पैसे इकट्ठा कर रहा है अभी। नहीं मैं बोल रहा हूँ साइफर 2 से तो हो रहा है। इलाहाबाद के कॉलेज में आने का उनको नहीं वहाँ नाम दिया है भाई मैंने, मैं डाउट थोड़ी कर रहा हूँ तुमको। वहाँ नाम दिया है मैंने। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नहीं यार, मतलब ये नहीं है, मतलब एक वो है ना कि खुद पे होता है ना यार, या तो कुछ नहीं कर पाएंगे या कुछ बहुत बड़ा कर लेंगे। तो अगर कुछ बहुत बड़ा कर लिए, किसी बहुत बड़े स्टेज में पहुंचेंगे, तो वो कुछ कहानियाँ बचा के भी रखता हूँ ना, तो वो वाले बता रहा हूँ। स्मगलिंग करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे सीधा। देखो सपने देखने, तो देखो सपनों की सबसे खराब आदत ये है, सपनों की सबसे खराब बात ये होती है ना कि आप उनको देखने से तो अपने आप को नहीं रोक सकते। माइक लो इससे भाई
अमित अपनी बातों से जीतता है भाई। हाँ भाई। लाइक लास्ट नाइट आई वाज ऑन अ कॉल दिस, एक दोस्त है मेरा पुणे में है, उसका फ़ोन आया। हाँ, तो हम लोग वीडियो कॉल पे बहुत देर बात कर रहे हैं। फिर भाई की बात उठी, तो मैंने बताया कि अमित का भी देखो पुणे आने का हो रहा है ऐसे ही मतलब। तो उसका रिप्लाई बताया क्या था, वो लड़का यहाँ आ जाएगा, मेरी एक भी लड़की नहीं बचेगी। मुझे नहीं चाहिए वो आए। Serial kidnapper। सारी लड़की ले जाएगा। कोई कुछ भी कहे, मेरा फोकस अभी तुम पे ही है। वो कौन है आज? वो कौन है? एक्चुअली कोई है नहीं। इमेजिनरी है भाई वो। स्किज़ोफ्रेनिया है क्या तुमको? हर रात जाता है घर, रुको, "Baby, क्या कर रही चुप हो?" रहो, हंसे हंसे मुझे पता है मतलब वो बताओ, कौन है। मतलब बताओ। मुझे पता है वो कौन नहीं, है। जिसने बोला मतलब बताओ, नहीं पता। हंसा तो इतना तेज से, हाँ, क्या बात है, क्या बोला ना क्या यार। बात। असेंबली में नहीं आती थी स्टार्टिंग में, अम्मी मुंह चला देते थे। मतलब वो तुम कोई बात कर रहे हो ऐसे कूल लोगों के ग्रुप में, वहाँ पे कोई इनसाइड जोक अब नहीं हूँ मैं कूल यार, बनना चाहता हूँ। नहीं, देखो सक्षम मिश्रा कह रहा है कि वो कूल नहीं है, आई एम सॉरी, वो कूल नहीं है। वो पता है। तो गाइस, इसने हम लोग का पॉडकास्ट शूट करने के लिए मिला है। इसने कहा कि चलो आमिर को रोस्ट करते हैं और फिर सक्षम को रोस्ट करते हैं। मुझे ऐसे कि माइक दो इसको कूल नहीं है। नहीं, कोई अच्छा पूछो यार। भाई देखो, नहीं, मैं यहाँ इन दोनों को सिर्फ podcast इसलिए बुला के लाया हूँ ताकि मेरा इन दोनों के ऊपर सोशल स्टेटस बढ़ जाए। तुम देख, क्योंकि देखो मैं इन दोनों ही गांड मार रहा हूँ, तो मैं इन लोग से बड़ा हूँ। गाइस वेट, जस्ट वेट गाइस। इसके मिसकंसेप्शन हम लोग को खत्म करने चाहिए। हाँ, हम लोग क्योंकि सुनो, अच्छा रुको, सवाल तो तुम पूछो। भूल गए तुमने शुरुआत में क्या कहा था, हाईजैक। हाँ 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 भाई, ऐसी मैं डालूंगा ही नहीं। ऐसी लड़ाई होती है भाई। हाँ, क्या बोल रहा था तू? नहीं, ये नहीं यार, प्यार है। ये तो भाई, प्यार ये तो है, भाई ये तो दोस्ती है। ये तो हंसी मजाक। पे नहीं, जो लड़ाई, भाई मुझे लगता है लड़ाई का मेन रीजन सब ईगो ही होता है ना। हाँ भाई, क्या ही है, सॉरी बोल दो, खत्म करो। भाई भाई मतलब मुझे लगता भाई है ने कि मुझे अगर पहली बार हाँ इसकी बात हुई थी। मेरी इससे क्या, अच्छा एक बात बता रहा हूँ, जिस लड़के की इसने बात की कि इसने कहा लड़कियाँ मत आ जाएगा, पूनम ले जाएगा, मेरी उससे भी दोस्ती बाद में हुई थी। मेरी उससे भी पहले लड़ाई हुई थी। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ। एक इलाहाबाद के एक बहुत बड़े घर से एक बहुत बड़े शख्स के बेटे हैं, तो उन्होंने मुझसे उस वक्त कहा कि इसको मार दिया जाता है, इसको पहले मतलब एक होता है सुलह करने के लिए, बुलाओ मार दो, फिर गलत काम है नहीं करना। हम लोग ने कभी नहीं किया ये काम। अमित जाने दो। हाँ तो ये था ना कि मतलब तो उससे भी मेरी लड़ाई हुई, बट फिर मेरा ये था कि हाथ उठा देंगे फिर कभी दोस्त नहीं बन पाएंगे, चांसेस मिस हो जाएंगी। इससे भी मेरी कहा सुनी क्या हो गई थी। मैं एक इंस्टाग्राम लाइव पे एक लड़की थी, मैं इससे बात भी नहीं कर रहा हूँ, और इसको पता नहीं कौन सा टेंशन चाहिए था, पता नहीं बक मुझे नहीं, बोला मैं पड़ा। जानता नहीं था ये है कौन, उसने कुछ बोला। फिर ये कब की बात है? फिर ये जान के कौन है, फिर इसने मुझे इतना बड़ा सा सॉरी बोला। मुझे नहीं, मैंने खुद से Apologies सॉरी my बोला। brother। नहीं, क्या मैं AYP शूट कर सकता हूँ आके? अपॉलजीज ब्रदर, मेरा गान फट गया है। ये तो नहीं नहीं, जोक्स अपार्ट, पॉइंट ये था ना, पॉइंट ये था ना कि अगर हम में से कोई भी एक लड़ाई को कंटिन्यू रखेगा तो दोस्ती की कभी गुंजाइश बचेगी ही नहीं। मुझे लगता है कि अगर ये इंसान बुरा नहीं है या जो भी है, जैसा भी है, अगर 1% भी गुंजाइश है कि चीज़ बच पाए, उस रिश्ते को मैं बचाऊंगा, वो वाला हिसाब हो जाता है। और वैसे भाई लड़ाई देखो, बेकार मुझे है। तो एक चीज़ समझ में आती है कि मतलब अब जैसे मैं ना, जैसे हम लोग पिछले 1.5 साल से इलाहाबाद में आफ्टर स्कूल, तो मैं जब लोगों से बात करता हूँ कि अरे भाई इसकी इससे बीफ है, ये उससे बात नहीं करता, जैसे मेरे स्कूल में हुआ बहुत ज़्यादा कि ये ग्रुप इस ग्रुप से बात नहीं करता, वो ग्रुप इस ग्रुप से बात नहीं करता, मेरा जो कोर ग्रुप है उसको कुछ लोगों से लड़ाई है, मेरा जो एक और दूसरों का जो ग्रुप है उनको मेरी कोर ग्रुप से दिक्कत है, ठीक है, सेम चीज़ तुम्हारे जैसी में है, सब जगह है, ठीक है भाई। लेकिन मेरे साथ क्या है, मेरी कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई, तो भाई मैं हर किसी से सेम तरीके से बात करता हूँ। अगर पर्सन एक्स और पर्सन ए की लड़ाई है और पर्सन ए मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और पर्सन ए की पर्सन एक्स से लड़ाई है, तो ऐसा नहीं है कि मैं पर्सन एक्स से बात नहीं कर सकता। मेरा ओपिनियन अलग है इस पे, देखो नहीं, और अगर नहीं मतलब देखो, कोई जेन्युइन इशू है, एक्चुअली कोई Issue मतलब नहीं, मेरा सुनो। बहुत गंदा है, तो फिर मैं मैं ऐसा सबके साथ करूंगा अनटिल अनलेस उसकी लड़ाई मेरे अपनों से ना हो। यार देखो, इफ यू मुझसे है मैं तब भी हाथ मिला लूंगा, इससे लड़ाई होगी मैं हाथ नहीं मिला। यार देखो, एक होती है प्रॉपर लड़ाई जहाँ पे कुछ हुआ हो, ठीक है, एक होता है बचपना। भाई कुछ भी हो, मेरा सिंपल है, मुझसे होगी मैं तब भी आके हाथ मिलाऊंगा तुमसे। भाई मेरे भाई से तब नहीं। यार मतलब देखो, एक होती है लड़ाई हो जाना और उसके बाद दुश्मनी रहना, और एक होती है लड़ाई हो जाना उसके बाद कि भाई बड़े हो गए, 2 साल बीत गए लेकिन अभी तक बात नहीं करते। अगर ऐसा कुछ भी हमारे और आपके बीच,
साइफर 2 जरूर आना। हाँ प्लीज भाई आप हाथ मत मिलाना, लेकिन साइफर 2 जरूर आना। पुरानी लड़ाई है तो 50 रुपए ऑफ कर देंगे। हाँ सुनो 550 का वो है, चैट के स्क्रीनशॉट पे हर स्क्रीनशॉट 50 रुपए ऑफ। पास के प्राइस अरे हाँ, 550 chat याद भी है। नहीं। बट अगर आपकी हम लोगों से लड़ाई है, झगड़ा है, कोई ऐसी बात है तो सब्सक्राइब करें। आपके जहन में, तो इनको सब्सक्राइब भी करें। तो 50 नहीं 51, हाँ 499 कर देंगे ठीक भाई। भाई। 499 का कंसेप्ट बहुत तुम्हें अच्छा है। बताओ क्या है साइफर 2 कब है, क्या है उधर? देखो कब है क्या है ना, कि एक मेरे भाई हैं, ठीक है, वो वाले भाई नहीं है, मैं एक फोटो अच्छी डाल देता हूँ, फिर मैं अगली फोटो तब तक नहीं डालता जब तक मैं उससे अच्छी ना कर फोटो ना खींच पाऊँ। हाँ, तो ये वाले जो भाई है ना, ताकि लोग मेरी फोटो कहानी बना सके। कहानी बना सके। अफसाने बोलो यार, उर्दू बोलो ना, सब बड़ा माहौल गर्मजोशी में आ जाए थोड़ा। हाँ ठीक है, तो बस वो वाले भाई हैं, वो डेट्स को ना आगे पीछे टहला रहे हैं। मुझको बोले थे कि 3 दिन बाद मैं पोस्टर डाल दूंगा, तो मैंने भी कर दिया। इंतज़ार रहेगा। हाँ तो थोड़ी सी अनाउंसमेंट हाँ बोल रहे हैं वो कुछ। हाँ साइफर 2 होगा और बहुत जल्दी होगा। डेट्स अभी थोड़ी सी आर्टिस्ट को लेके ऊपर नीचे हो रहा है। आर्टिस्ट कौन है नहीं बताऊंगा, तू आके देख, तुम आके देखना आर्टिस्ट कौन तुम है। आके देखोगे। हाँ शाहरुख खान, मेरा कॉलिंग शाहरुख खान। अयान के बाद वो थोड़ा सा मतलब आर्यन आर्यन खान के बाद उनका बजट भी कम हो गया था, तो हमने कहा, बुलाओ लॉयर बाजूस ने छोड़ा साइफर उठाऊंगा। हाँ भाई। हम भी तो देखें। हम नहीं हमसे भी करने दो यार। हाँ, तो हम भी तो वही कह रहे हैं कि हम भी तो देखें, हमसे बड़ा देवदास कौन। ओके ठीक, मैं बोल रहा हूँ साइफर होगा। इट इज़ अ रैप कंपटीशन, क्योंकि ऑफ कोर्स हिप हॉप वहीं से स्टार्ट किया है मैंने सब। और डीजे नाइट है और कॉन्सर्ट है, दैट्स इट। यार एक और बात मैं बोलूँगा। और आमिर नारायण के साथ फोटो नहीं मेरे साथ मन हुआ तो आप लोगों का, वरना मैं खींच दूंगा बस। हाँ नहीं अपार्ट वरना फ्रॉम फिर दिस, LG को मैं कोई आमिर अगर के- किसी को ये जानना हो तो हाँ, एक चीज़ तो मैं लिख कर दे रहा हूँ, 2 मिनट का प्रमोशन है, कर लेना, बिल्कुल, ठीक है। प्लग इन है। हाँ तो देखो हिसाब ये है कि तुम 10,000 रुपये यू पे कर दो। हाँ स्टार्ट। नेता हाँ तो नहीं, तो देखो सिर्फ और सिर्फ रैप नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा डीजे नाइट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने के साथ फोटो नहीं है। इससे बड़ी कुछ चीज़ है, वो है यादें। देखो तुम में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो 12th में हो गए, लिख कर ले लो फेयरवेल के बाद। मैं सैयद अर्श से फेयरवेल के बाद एक बार भी नहीं मिला, अच्छा दोस्त है। उत्कर्ष सिंह से तेज बोलो मिला भाई। नहीं हूँ मैं, क्रैश किया हूँ, मतलब एक जगह पे हम लोग मिल गए, वो वाला हिसाब था। अब अपने दोस्तों से मिल नहीं पाते हो फेयरवेल के बाद, किसी से कोई नहीं मिल पाता। कोविड वोविड वाली बात नहीं है, सिद्धांशी अपने कितने दोस्तों से मिल लिया होगा, स्कूल के सब अलग हो जाते हैं, सब वेस्ट पास सब आते हैं भाई। वो जो भी बात हो भाई, देखो स्कूल की तरह ना नहीं मिल सकते ना, ये हाँ, थोड़ी नहीं वो तो पता है कि हाँ। सुबह उठ के जाओगे तो तुम उस दोस्त को हाँ, दोबारा हाँ, देखोगे, मतलब कि बस में तो कुछ गाली नहीं दे सकते हाँ उसको। हाँ, तो एक आखिरी अपॉर्चुनिटी है, नाच के जाओगे। और यकीन मानो ये चीज़ मैं पत्थर पे लकीर लिख कर कह सकता हूँ, मैं लकीर बना कर कह सकता हूँ, ये वाली मेमोरी याद रहेगी। ये इवेंट सेलिब्रिटी इवेंट है, और सेलिब्रिटी इवेंट ये कोई स्कूल नहीं करा रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं करा रही है, आप ही के स्कूल के बच्चे करा रहे हैं। और इलाहाबाद में आज तक स्कूल लेवल का सेलिब्रिटी इवेंट हुआ ही नहीं है। सो डेफिनेटली वी आर क्रॉसिंग 500, डेफिनेटली वी आर क्रॉसिंग 500 एंड यस, हम लोग हिस्ट्री बना रहे हैं, क्योंकि स्कूल लेवल पे ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है। डेट्स तो बताओ। डेट्स मैं रिलीज करूंगा जल्दी। डेट्स जल्दी अरे किंग खान है भाई, वक्त लगता है। मतलब इसी के लिए मैं मुंबई जा रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है? और अगर- मुंबई कॉलेज के लिए नहीं, शाहरुख खान को भेजना है। मन्नत के बाहर कौन जाके बैठेगा? ये शाहरुख खान का पॉड लेगा, उसको कन्विंस करेगा कि आप यहाँ पे आइए। भाई शाहरुख और खान ने कुछ एक नहीं मिला। podcast किया था AIB के साथ, अब अगला पॉडकास्ट करेगा हमारे साथ। भाई हाँ। अलग ही पॉट के लिए ऑल इंडिया बकचोद के बाद ऑल इलाहाबाद बकचोद, भाई अगर इलाहाबाद बोल दिया तो बकचोद बोलने की जरूरत नहीं। बकैत हो जाएगा फिर। बकैत, हाँ, बकैत। हमारे यहाँ बकचोद ही नहीं बकैती होती है। जाकिर भाई भी स्टेज पे बोले थे ना, हाँ, ऐसे तो मैं सबसे बड़ा बकचोद हूँ, बट यहाँ के हाँ, सही में। स्टेज पे आया बोलते भाई तुम अभी अरे मजाक थोड़ी कर अभी रहा हम लोग कितना एक दूसरे के बारे में फ्लेक्स कर रहे हैं, झांट बराबर नहीं है हम लोग। कुछ भी नहीं है, लड़ाई है। मुझे बाहर कोई घेर लेगा ना 5-10 लोग, मैं बोलूंगा सॉरी भैया जी घर जाने दो, पापा का फोन आ रहा है। नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं। हाँ। वाटर बॉल खाए हो भाई? नहीं। ये नए जोक सीखे जाने दो। स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है ये। भाई जाकिर भाई देखो आए थे, उन्होंने बोला मुझे बड़ा मतलब, अच्छा हाँ, मुझे अपना वो एक्सपीरियंस बताओ पूरा। पहले जाकिर खान, फिर हनी सिंह, क्या रहा वो 3-4 दिन? भाई बहुत ड्रीमी रहे, लाइक समझाओ अच्छे से। वो था कि मतलब जी लिया। जाकिर खान था भाई, और वो भी भाई के साथ। नहीं यार देखो,
जाकिर वाला बहुत ही ज़्यादा रैंडम था। अमित्या नहीं भाई देखो, इवेंट बहुत बड़ा था वो, बहुत ही ज़्यादा बड़ा, और उससे जितना मुझे एक्सपीरियंस उस 3-4 दिन में मिला और जितना सीखा कि कहाँ कहाँ मैं गलत था, बहुत गलत था मैं भाई। मतलब मैं भगवान मान रहा था, मैं तो अभी भक्त भी नहीं बन पाया हूँ, वैसा सीन है, बहुत नीचे हूँ अभी मैं। उस इवेंट में समझिए कि लाइक बहुत चीज़ें होती हैं यार कि कैसे आप सबको खुश नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपके पास डेडलाइंस हैं, प्रेशर है, काम है, सिस्टम है, ऊपर से इतने ज़्यादा लोगों के बीच में लाइक खड़े होना स्टेज पे भाई, बहुत अलग फीलिंग थी वो यार, नहीं एक्सप्लेन कर एक पाऊंगा। क्वेश्चन तुमने पूछा था ना कि मैं क्यों इतना डिस्कनेक्टेड रहता हूँ, अपने मेन अकाउंट पे नहीं रहता हूँ। एक्चुअली रियलिटी ये है कि मैं स्टेज मिस कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ। मैं स्टेज मिस कर रहा हूँ। स्टेज नॉट इन द सेंस, देखो मैं ऐसा कुछ मैंने कुछ महान से कुछ काम नहीं कर लिया है, कुछ सिर्फ कोई स्कूल इवेंट में पार्टिसिपेट कर लेने से, एल्फेस्ट को दो फेस्ट जाने से मैं कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट नहीं हो जाता हूँ। बट जब आप किसी भी आर्ट फॉर्म से चुनते हो, जुड़ जाते हो ना, तो आप अपने आप को एज अ आर्टिस्ट देखते हो। आप मिरर में देख रहे हो तो आप कुछ ना कुछ एक्ट कर रहे हो। तो मैं जब से मिरर में आया हूँ, मेरे दिमाग में अपना एक मोनोलॉग चल रहा है, मैं अभी जो बातें कर रहा हूँ हर बार बना रहा हूँ। कोई ऐसा कोई पर्सनैलिटी ना, तुम्हारी पर्सनैलिटी का हिस्सा ना इसकी, हम लोग कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पोटेंशियल है, थोड़ा बहुत रियल है। तो मेरा ये है ना कि अभी मैं उस स्टेज पे पहुंच नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं अपने आप को लूज़र बहुत कह रहा हूँ। बहुत टाइम से मैं अपने आप को लूज़र इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया कि मैं कुछ जीता ही नहीं हूँ। मतलब लास्ट टाइम मैंने, ठीक है, जितनी भी चीज़ें कोशिशें की ना, मैं हार रहा हूँ। और कहीं ना कहीं यही एक रीज़न है कि मेरा ये कि अब आएंगे अच्छे से आएंगे, जब आएंगे तो सबको दिखेंगे भी, सब पहचानेंगे भी, लेकिन अब नहीं वो जब मैं वापस आऊँगा ना तो किसी को ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं कभी कहीं गया था, वो वाला आना है। भाई देखो, स्टेज मिस करने वाली ना, आई मतलब आई रिलेट, क्योंकि भाई जब भाई कुछ लोग होते हैं ना जो ब्लेस्ड होते हैं, मुझे इसके साथ वो वाला लगता है भाई कि इसके अंदर वो चार्म है ना भाई ब्रेस्ट तो हम लोग हैं, सर आके बैठे हैं यहाँ पे। भाई। अब मैं तो बहुत सालों से हूँ, फिर तो डेली मिलता हूँ मैं। नहीं तो मुझे कब अपने घर बुला रही हो? अरे यार सुनो भाई, जोक सपाट भाई, सोच लो मैं रूम में घुसा हूँ, आमिर घुसा है, जाकिर भाई हैं, सब लोग हैं। आई एम कोटिंग जाकिर खान फॉर अमित नारायण कि भाई तेरा दिल बहुत बड़ा है, आउट ऑफ नो वेयर होता है ना कुछ चीज़ें लाइक। हाँ, वो हुआ क्या था, इवेंट बता रहा हूँ बेसिकली। मुझे पता नहीं था, एक लेडी थी, मुझे लगा फ़ोटो खिंचवानी है, मुझे नहीं पता था कि उसकी सेक्रेटरी की बीवी, ऐसा कुछ हिसाब है। तो बीवी नहीं है उसकी। जो भी था सिंगल है आपके भाई, हद से। सेक्रेटरी की बीवी हाँ। ना। तो हुआ क्या कि मुझे लगा उनको फ़ोटो खिंचाना है, तो वो जा रही थी, मैं भी जा रहा था, मुझे लगा क्लैश कर रहा, तो मैंने कहा कि आप चले जाइए, मैं नहीं कहता हूँ। तो जाके खाने लाइक ही सेड दिस कि यार तेरा दिल बहुत बड़ा है। वो वैसे भी वो मेरी सेक्रेटरी कुछ ऐसा कुछ उन्होंने करके बोला कि वैसे वो सेक्रेटरी की है, लेकिन तेरा दिल बहुत बड़ा है, तू आ पहले। तो वो ऐसा, एक मिनट, ऐसा कोई अपने आप को महान नहीं बता रहा हूँ नहीं, द थिंग इज़ कि यार मुझे महान बताना चाहिए अपने आप को, बहुत टाइम से नहीं बताया। द थिंग इज़ कि मैं ये चीज़ स्पॉट पे डिस्कशन है, कैंडिडेट है, कुछ ऐसा कुछ प्लान नहीं करके बैठे हम लोग, लेकिन ये वो नहीं है, ये वो चीज़ है जो नहीं ना क्या क्या टॉपिक्स थे। हाँ, क्योंकि ये हम लोगों को बता कर नहीं, ये हम लोग कहता है भाई बस आ जाओ, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, और कुछ भी बात। अब व्यूज आ नहीं रहे तो व्यूज चाहिए भाई बहुत टाइम से नहीं किया मैंने भाई बहुत रैंडम बातें हो भी रही हैं, बट यही ना कि लास्ट पॉडकास्ट मैंने अक्टूबर में किया था। व्यूज आ जाएगा chill। भाई हाँ, जो बिल्कुल। बड़े दिल और छोटे दिल ऐसा कुछ नहीं, बस हिसाब ये ना कि ऐसा मैं हूँ और ऐसा वो है जो मैं बनना चाहता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कुछ मैं बहुत महान सा कौन आदमी है हो तुम्हारी गया। इंस्पिरेशन? यार सच बोलूँ, एक पापा से बहुत इंस्पायर्ड हूँ अपने, बस जितना उनसे उतना किसी से नहीं। यही होना भी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत परफेक्ट इंसान है वो या परफेक्ट इंसान हूँ मैं, उनकी गलतियों से भी इंस्पायर्ड हूँ कि ये वो गलतियाँ जो मुझे नहीं करनी है, और ये वो चीज़ें हैं जिनको मुझे अपने से अलग नहीं करके रखना है। जो मैं डिफरेंट वाली बात कहता हूँ ना, मैं ये अपने पापा से ही सीखा है मैंने कि आप सबसे अलग कैसे दिख सकते हैं, आप सबसे बड़े कैसे बन सकते हैं। होंगे कोई नेता, अरे आप प्रधानमंत्री का माइक कैसे फेंक सकते हैं, वो आप तब सीखते हो कि भाई बाप ने किया, हम भी कर सकते हैं। वो वहाँ सस्पेंडेड टीचर को मार के हुए हैं भाई, हम तो फिर भी स्कूल में हुए हैं। तो पॉइंट ये था कि भाई ये मैं स्टैंडर्ड नहीं रखना चाहूँगा तुम्हारी, अगर कोई मेरी जनता है तो भाई ये स्टैंडर्ड नहीं कि तुम टीचर को पेल नहीं, उसका रीज़न था, मैं बता रहा हूँ, वो उन टीचर्स का, नाम किसी का नहीं ले रहा, उस समय Obviously. अगर कोई टीचर जो सही में हरास कर रहा, किसी टीचर को तुम्हें पता चल जाए कि ही इज़ हरासिंग इज स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ, तो उस टाइम पापा वॉज वेरी ब्लंट हो जाके, मतलब वो उनका वो सस्पेंशन वाला इतना क्लियर था, सॉरी मांगने गए थे ऑफिस में, ठीक है। वो और उस समय एक नेता होते थे, कमलेश तिवारी उनका नाम था, अगर तुमको स्टोरी सुनना है तो मत नहीं किया।
कौन नहीं मर गया? कमलेश तिवारी मर नहीं गया? नहीं मर गया, पुराने नेता हैं, बहुत पुराने नेता। तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम भाई नहीं, इसको मार दिया था भाई। वो दैट इज समथिंग एल्स, वो कोई और है। तो उसमें क्या था, ये लोग सस्पेंड हो गए थे। फोन रख दो भाई। ये लोग भाई सस्पेंड हो गए थे एंड पापा लोग, ये लोग गए थे, इनको रेस्ट्रिगेट कर दिया गया था, तो पापा लोग माफ़ी मांगने गए थे। हाँ, तो हिसाब ये बना कि वहाँ पे माफ़ी वाफ़ी मांगे सब किए। तो जो कमलेश तिवारी जी थे, उनका मुझे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम गए, पता नहीं क्या वॉशरूम जाके उनके दिमाग में आया और उन्होंने कमरे का ऑफिस का दरवाज़ा लॉक किया, बोला प्रभाकर मार। फिर वो लोग तड़ातड़ अपने वहाँ वाइस चांसलर वाले बता रहा हूँ, वाइस चांसलर को उन लोगों ने तड़ा दिया एंड फिर वो लोग शहर के बाहर, और वाइस चांसलर फिर हट भी गए, तो उनके ऊपर बहुत सारे भ्रष्टाचार और इन सब चीज़ों के आरोप लगे। वेलकम टू इलाहाबाद। नहीं, द पॉइंट इज कि वो है ना कि गलत बातों पे हामी भर देना, मतलब बहुत हैं फ़ायदे इसके, मगर अच्छा नहीं लगता। भाई देखो देखो पॉइंट ये ना, वो नहीं, अगर मैं तुम्हें- नहीं ये जो लाइक आई गेट द पॉइंट। हमारे केसेस काफ़ी एक्सट्रीम होते हैं क्योंकि हम ऑब्वियसली इलाहाबाद में रहते हैं। तो अगर यहाँ पे गलत सही भी तुम्हें पॉइंट आउट करना है तो वो किसी लड़ाई के माध्यम से पॉइंट आउट होगा। नहीं, लड़ाई नहीं यार, देखो किसी भी चीज़ में मेरा ऐसा मानना है ना, ये पापा से भी सीखा और ये मेरी खुद की भी आदत है, अगर कोई चीज़ गलत है आप जज्बा रखिए उसको गलत कहने का, कोई चीज़ सही है तो उसको सही कहने का जज्बा रखिए। उसको हाँ, और ये चीज़ इतना है, दिल रखिए कि आप किसी अच्छी चीज़ मैं- को अच्छा कह पाए, हाँ। और इतना जज्बा रखिए कि आप किसी गलत चीज़ को मुझे प्रेटेंशियस होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मेरा ये है कि हाँ, ये चीज़ गलत है तो गलत है और ये चीज़ सही है तो सही है, और ये मैं आपके मुंह पे कहने का दम रखता हूँ क्योंकि मैं सच्चा हूँ। भाई चलिए नाइस नाइस। और बताइए सचिन भाई क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में? भाई पूछिए, ऐसे बताऊँ क्या भाई, अभी मैं क्या बताऊँ? हाँ, आप इलाहाबाद में सबके ऊपर नज़र क्यों रखते हैं? मैं नहीं रखता क्या क्या नज़र। क्या, रिपीट प्लीज। नज़र सबके ऊपर नहीं है मेरी। रिपीट योर क्वेश्चन। किसके ऊपर नज़र है आपके किसी अलावा? के प्लीज ऊपर नहीं है। रिपीट योर क्वेश्चन। इलाहाबाद में सक्षम की किसके ऊपर नज़र है? इसका पहले वाला बहुत अच्छा था। इलाहाबाद में सबकी अबे यार वो खत्म हो गया क्वेश्चन उसके साथ। चलो ठीक है। पर आप सब पे नज़र क्यों रखते हैं, मुझे ये बताइए पहले। मैं सब में नज़र नहीं रखता, मतलब हर एक इंसान कुछ ना कुछ कभी काम आएगा यार, सीधी बात। नहीं तो सीखने को मिलेगा इंसानों से। और भाई नज़र भी नहीं यार, अब किस पे नज़र है मेरी यार, इस पे इस पे तो सबकी नज़र है, बस मिलता नहीं है फ्लेक्स डेली साथ रहता हूँ भाई। क्या से नहीं मिलता और मुझे लगता है मैं जय कपूर फ्लेक्स करता था। ऐसा हो सकता है, भाई। हाँ। ऐसा हो सकता है कि मुझे नहीं पता मेरे ऊपर किसकी नज़र है नहीं है, लेकिन मेरी नज़र सिर्फ आप पे है। भाई रही बात जय कपूर फ्लेक्स करने वाली, तो मैं कुछ बोलूँ क्या भाई? भाई वो तो हाँ एक मिनट। नहीं मतलब लेट्स मैं हाईजैक। थोड़ा सा सर कुछ सर बोलूं क्या? सर मेरा ऐसे एक सपना है, वो आज नहीं पूरा करेंगे। मेरा मन है कि एक दिन मैं भी ऐसा पॉडकास्ट इंटरव्यू टाइप का कुछ लूँ, वो आप कर लूँ। अगर मैंने कभी ऐसा कुछ किया ना तो मैं आप ही से स्टार्ट करूँगा। तो आप मुझे थोड़ा बहुत ये जय कपूर नाम से लिया मैंने, थोड़ा बहुत बताइए, मतलब मुझे आज पता चला है ये। यार मतलब वो एक ये काम वैसे बता भी नहीं सकते। बता सकते यार हैं, मतलब मैं जो- समझा क्यों नहीं बता सकता ये काम क्या है, मतलब आपका काम क्या है, आप क्या कर रहे हो? यार कंटेंट देखो, एक पिछले 10 साल में एक चीज़ काफ़ी पॉपुलर हुई जिसको कहते हैं क्रिएटर इकोनॉमी। ठीक है, क्रिएटर इकोनॉमी वो है जहाँ पे तुम्हारे यूट्यूबर, इंस्टाग्राम क्रिएटर, लिंक्डइन क्रिएटर, ये सब जिसमें आते हैं, जिसमें एसेंशियली मैं आता हूँ, जिसमें 1 लाख रुपए आप ठीक है। कमाते हैं दैट वाज ठीक है। भाई। तो अब क्रिएटर इकोनॉमी में जैसे तुम्हारे भुवन बाम, आशीष चंचलानी, ये सब जो है, ये सब प्री क्रिएटर इकोनॉमी वाले क्रिएटर हैं। मतलब इनको मैनेजमेंट की बहुत टाइम तक ज़रूरत नहीं पड़ी। ये लोग जब बहुत बड़े हो गए तब इनके पास मैनेजमेंट वगैरह आई। अब जो क्रिएटर्स होते हैं उनको भाई मैनेजमेंट बहुत पहले से मिल जाती है, ठीक है। और इसके अराउंड पूरी इकोनॉमी डिसाइड हो गई, बन गई कि भाई ये जॉब्स बन गई हैं कि भाई अगर कोई कंटेंट क्रिएटर, पहले क्या होता था कि भुवन बाम खुद की वीडियो शूट भी लिख भी रहा है, शूट भी कर रहा है, एडिट भी कर रहा है, अपलोड भी कर रहा है, उसका मार्केटिंग वगैरह सब देख रहा है खुद अकेले। बट अब जो यूट्यूबर्स आ रहे हैं, अब जो अच्छे यूट्यूबर्स आ रहे हैं, बड़े यूट्यूबर्स आ रहे हैं, उनके पास जनरली होती है एक टीम जो कि उनका कंटेंट सारे प्लेटफॉर्म्स मैनेज करती है कि भाई यूट्यूब पे जाना है, इंस्टाग्राम पे जाना है, ट्विटर पे जाना है, लिंक्डइन पे जाना है। क्योंकि अब टू बी ऑनेस्ट अब ग्रो करने का तरीका यही है कि तुम सारे प्लेटफॉर्म पे कंसिस्टेंटली कंटेंट बनाओ, और वो एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ही जय भी एक कंटेंट क्रिएटर है जो कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे मेन काम करता है अपना, और ट्विटर पे भी, और उसकी मैं टीम का एक मेंबर हूँ। उसकी टीम पे मैं कंटेंट और राइटिंग हैंडल करता हूँ। सॉरी अगर मैं तुम्हें हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जो मैनेजमेंट टीम होती है, इफ़ कोई आर्टिस्ट, एक होता है एस्टैब्लिश आर्टिस्ट और एक होता है कि Budding artist। बनेगा। तो ये जो बने वाले आर्टिस्ट होते हैं, तो अगर
तुम्हें क्या लगता है मैनेजमेंट टीम की जरूरत होती भी है कि नहीं होती है? यार वो Like, depend ये चीज़ करता है। अच्छी यार- चीज़ है कि खराब यार चीज़ वो है? डिपेंड करता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि मतलब जैसे जो मैं कर रहा हूँ और जो मैनेजमेंट करती है वो भाई अलग अलग मैं चीज़ें थोड़ा सा होती भी हैं। कैंडिड होता हूँ, इट डिपेंड्स ऑन कि कौन आपको मैनेज कर रहा है। वो भी हाँ, obviously। अब भाई इफ जो मेरा पर्सनल अगर रोहित राज आपको मैनेज कर रहा है तो भाई भाई जरूरत है क्लास आपको। अपार्ट, हाँ मतलब वैसा इंसान वैसा ब्रेन रोहित राज, हाँ भुवन्स मैनेजर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो सब यार है भाई, मतलब वो कमांडर इन चीफ है उसका। ही इज लाइक ब्रेन बिहाइंड बीबीक्यू वाइन्स। अच्छा। तो if रोहित भैया हैं लाइक वो क्लास अपार्ट है, बट सेम लाइक कोई बड़ा लेबल है, फॉर एग्जांपल सोनी, जो मैंने पढ़ा है सुना है, सोनी अपने आर्टिस्ट की ले लेती है। ये जो इसका बड़े label सबसे हैं, बड़ा ये- एग्जांपल बताऊं भाई, हार्डी संधू। मेरा ये लाइक हार्डी संधू जब तक साइन नहीं हुआ था तब तक उसके गाने किसी ने सुने, वो जोकर, वो लाइक वो डीप गाने, हाँ, वो emotional गाने बना रहा वो अपनी चीजें करता था। अब क्या कर रहा है, सोनी ने उसकी ले ली है, बिजली बिजली नहीं अच्छे गाने, वो नहीं वो नहीं, बोला, बुरा नहीं है, वो बुरा नहीं है। वो उसकी वाइब नहीं है। अब सोनी ने ना कमर्शियली उतना उसको वो प्रेशराइज कर दिया, लाइक बीटीएस यार, जब तक वो साइन नहीं हुए थे सही थे, यार जब से मतलब sign कोरियन हुए, म्यूजिक इंडस्ट्री तो अलग में ही उसमें वो है। ले लेती है भाई, काफी गंदे, हाँ। बेहोश हो जाते हैं। पोस्ट मलोन को देख लो, हाँ बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ हो रहा है, यूनिवर्सल कर रहा है भाई ये। भाई गाने ने पूरा वो जो किया था भाई, थ्रेड पूरा पोस्ट कर पूरा दिया था thread post कर भाई, दिया थ्रेड भी नहीं बनाया था भाई, अलग अलग अपना पूरा कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट कर दिया था यूनिवर्सल के साथ और कहता अब मैं नहीं करूंगा। कान्ये वेस्ट जैसे आर्टिस्ट को हाँ प्रेशर उसको है। उसको तो अभी ये सब बहुत ग्रामी छोटे दिया, यार। ग्रामी कमांड में मुंह दिया उस पर। भाई बहुत सी अब जैसे नए लेबल्स हैं, फॉर एग्जांपल अपने ये कलमकार, गली गैंग, ये सब लेबल भाई तुमको प्रमोट भी अच्छे से कर रहे हैं कि भाई- इनके अंदर पता है क्या अच्छा है कि दे डोंट गिव अ फक कि तुम फेमस हो नहीं हो, तुम टैलेंटेड हो, वहां से ये उठाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी छोटा आर्टिस्ट, कर्मा कौन था, अब जानते हो कर्मा को कौन था उस समय, कुछ नहीं था। देहरादून का लड़का। हाँ भाई देखो मैं सक्षम मिश्रा का दोस्त हूँ, आप लोगों को लगता है मैं किसी रैपर को नहीं जानता हूँ? भाई ओके यहाँ पे फ्लेक्स करना भाई देखो, इलाहाबाद हिप हॉप, देखो बात होती है छोटी टीम्स और बड़ी टीम्स की, छोटी टीम्स होती है स्किन इन द गेम। जैसे ये एक राइटर है नसीम निकोलस तालिब, इसकी किताब है ब्लैक स्वान, इसमें ये दिस इज 1 out of 3। इसकी एक मतलब इसमें दूसरी किताब है इन्फर्नो और तीसरी है स्किन इन द गेम। स्किन इन द गेम एक कॉन्सेप्ट है कि भाई जो काम मैं कर रहा हूँ उसमें मैं कितना इन्वेस्टेड हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टॉक मार्केट, जैसे मैं तुम्हें स्टॉक मार्केट के बारे में सिखा रहा हूँ, मैंने खुद कितना पैसा स्टॉक मार्केट में लगा रखा है, दैट इज़ माई स्किन इन द गेम। जो बड़ी टीम्स होती है ना उनमें जो आदमी काम कर रहा होता है और जो आदमी मैनेज कर रहा होता है, ठीक है, जो आदमी मैनेज कर रहा होता है उसके पास जनरली स्किन इन द गेम नहीं होती, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है। लेकिन अगेन अगर कोई भुवन बाम और रोहित राज जैसा बंदा है तो रोहित राज के पास उतना ही स्टेक है बीबी की वाइन्स में जितना भुवन बाम के पास है, ठीक है। जैसे एक बंदा है प्रखर जो कि जिसको मैं देखता हूँ, उसका जो कमांडर इन चीफ है सिंह, मेरा वो भी मेरा दोस्त है भाई। 80 जितना मतलब घर प्रखर का घर उससे चल रहा है उतना ही असीम का भी चल रहा है। तो भाई उनके काम मॉडल को देख लो, हाँ मॉडल, हाँ मैंने देखा 8-bit, हाँ उसका भी सेम। नहीं मुझे भुवन वैसे ही टीम के जितना- साथ सबसे परफेक्ट पता है क्या लगता है, जितना बड़ा वो है उसके हिसाब से उसकी टीम बहुत बड़ी होनी चाहिए, बट आज भी उसकी टीम 4 लोग की है, तुषार महाजन, रोहित, ओमकार और अरविंद, वही जैसे 4 लोग चला रहे हैं वही पूरी। जैसे कर्मा की सक्सेस मतलब नहीं, रफ्तार की सक्सेस बहुत हद तक कर्मा के सक्सेस पे डिपेंडेंट है, बहुत। ठीक है। तो इसलिए रफ्तार उसको अच्छे से सिखाया कहेगा भाई मेरे बच्चे हैं ये, अगर मैं नहीं तुम्हें कोई किसी और का बच्चा है तो तुम बस क्यों? बच्चा नाम ही ना हो वरना एमवे बन जाता है। यार मतलब ठीक है, अब तो शायद वापस उन्होंने दोस्ती वगैरह कर लिया, मच लव रिस्पेक्ट, बस लो छोड़ो भाई, हिप हॉप की बातें नहीं करेंगे। हिप हॉप भाई। जाएंगे तो भाई अब भाई वो हमारे जाएंगे। शांत- नहीं नहीं, मैं सुन रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। क्या तुम मेरे ऊपर हिप हॉप करना चाहोगी? नहीं सॉरी लॉपिंग पॉपिंग करेंगे। एक बहुत महान रैपर है, उनका एक गाना आया था बूम बूम, हनी पाजी अपने, उनकी एक लाइन है, आज चल करे थोड़ा बूम बूम, सो प्लीज डू दी ऑनर्स, पूछो। नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं, कुछ करना ही तो चलो। नहीं हनी पाजी बहुत प्यारे इंसान है, मुझे दुनिया का नहीं पता, देखो नहीं अगर नहीं इंडिविजुअल। तो Individual. अगर जिसने- किसी लड़की को तुम जाके बूम बूम तो मत ही बोलना। मैं तो यही बोलूँगा कि नहीं। म्यूजियम चलोगे क्या मेरे साथ, आर्ट देखेंगे, मैं तुमको देखूंगा। हाँ पता है वो, मैं समझ गया था दूर से। मेरा ये मैटर है कि आई वॉज नॉट अ फैन ऑफ हनी सिंह, पहले था, बचपन में सब थे वो लाइक मैं ब्राउन रंग देख के सब बड़े आज भी हूँ। मैं नहीं था, बीच में नहीं था, मैं मेरे कोरियन ये हो गया था तेरे- लाइक भाई ब्लू आफ्टर आईज। जब मैंने पढ़ा माफिया मुंडे का साहब और बादशाह रफ्तार केम इनटू द सीन, मुझे समझ आया कि नहीं ये गलत है, वहाँ गलत सही वाला हो गया और मुझे नहीं पसंद आना। जब नॉलेज आ गई रैप के बारे में, उस समय तक हिप हॉप लगता था ये दारू पंजाबी भैंस गाड़ी निकालो, फिर सुनने लगे एमिनेम,
फिर समझ आया कि वो लाइव शेड भी है यहाँ पे। तब मैं थोड़ा हुआ कि हनी पाजी थोड़े से मुझे पसंद नहीं आए, बट जब मैं उनसे मिला भाई पर्सनली वो इंसान जैसा भी मुझे नहीं, मेरे साथ 1-to-1 ही वॉज लाइक, मैं इतने सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया बट वो मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट थे। दो के साथ तो यहीं बैठे हो आप। आयुष्मान को कहाँ हो भाई? डब्बू भाई सर आयुष्मान तो आजकल कैंसिल हो रहे हैं भाई। हाँ, आयुष्मान कैंसिल हो रहे हैं आजकल। ये कब हुआ? तुम्हें नहीं पता? नहीं मैं नहीं भाई उसने रिसेंटली कोई पोस्ट डाली थी, कोई GQ करके एक मैगजीन है, उसके कवर पे उसने फोटो खिंचाई जिसमें उसने वो डाल रखी, वो नेल पॉलिश लगा रखी है। हाँ। उसने वो कवर इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया और कैप्शन लिखा है जेंडर फ्लूइड। और कैंसिल कल्चर बड़ा चूतिया लगता है। नहीं भाई इंडिया में हो भी नहीं पाएगा। नहीं, कायदे से तो मुझे लगता है इस मामले में भाई चुतियापा किया है आयुष्मान ने ये वाला काम। नहीं वो वाली बात वो नहीं बात है नहीं, but तुमको मुझे। पता है इंडिया में नो वन कैन लाइक गेट कैंसिल यार हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई तुम कुछ नहीं, कायदे से पता है मुनावर कैंसिल हो गया। मुनव्वर फारूकी मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। नहीं ऐसा यार मतलब मैं लाइक जनरली आई डोंट गिव अ फक अबाउट शट सेलिब्रिटी। अप गाइस, मुनव्वर फारूकी कुछ नहीं है, नूब राहुल गांधी। ये देखो, आई जनरली डोंट गिव अ फक अबाउट लाइक मुनावर फारूक, लाइक किसी भी सेलिब्रिटीज, हाँ। बट ये मुनावर का जब पता चला ना थोड़ा मुझे बुरा मेरा लगा। मेरा एकदम सिंपल। अच्छा अगर तुम लोग बात करना चाहो तो ऐसे कर लेते हैं। तुम्हें क्या लगता है राइट टू स्पीच पे रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? यार देखो, मुझे एक सिंपल सी चीज़ है, जब तक तुम किसी को हार्म नहीं कर रहे हो, हार्म इन विच सेंस? फिजिकली जब तक तुम किसी को हार्म नहीं कर रहे हो तब तक फ्री स्पीच पे कोई फ्री वो नहीं होनी चाहिए। आयरनी है समझना, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो ऐसा कुछ लॉ में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं आता। इंडिया के पहले अमेंडमेंट में ना हमारे राइट टू स्पीच पे रिस्ट्रिक्शंस लगा था, एंड यूएसए के पहले, मैं दोनों कंट्री अच्छी हैं, हमारा भारत महान, बट यूएसए के पहले अमेंडमेंट में ना डिप्लोमेटिक हो जाता हूँ भाई, कैंसिल ना हो जाऊँ मैं भी। नहीं, यूएसए के पहले अमेंडमेंट में भाई उनके यहाँ उन्होंने राइट टू स्पीच को और एक्सपैंड। सेकंड अमेंडमेंट में। सेकंड, ओके ठीक है। बस याद दिलाया कि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। हाँ नहीं भाई, लिबरल आर्ट्स में वो कॉलेज में है और मैं आज खाली हाथ हूँ, तो अंतर है, डेफिनेटली डिफरेंस है। वो कहीं पे बैठा है बट बट सेम चेयर बैठे अंदर। अंतर है तो। क्यों सिद्धांश? हाँ कौन क्लास 5th का जोक का क्या कह रहा था? क्लास 5th का जोक। भाई मैं कवर कर रहा था तुमको, बट ठीक है। बट ठीक है, नहीं बट वही है ना कि मतलब मेरा भी ऐसा मानना है कि राइट टू स्पीच पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए जब तक मैं किसी को फिजिकली हार्म नहीं कर रहा हूँ कहीं। लेकिन अभी बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाता है, तुम्हें लगता है अरे इससे मेंटल, अरे मत सुनो, सिंपल सी बात। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी कॉमेडी अगर इसका कोई भी जोक मुझे हर्ट कर सकता है, मैं इसको नहीं सुनूंगा। That's it. सुनूंगा एग्जैक्टली। हाँ तुम्हारा चॉइस। यार मतलब देखो, मतलब वो होगा कि भाई मैं ट्रिगर हो गया, वो इस बात से ट्रिगर हो गया, उस बात से ट्रिगर हो गया, कल को मैं दाल चावल से ट्रिगर हो गया, तो मेरे सामने शेफ खाना नहीं बना सकते। बट नहीं, मेरा दुको कर लो ये। यार मतलब टू मेरा ऑल दूसरा टॉपिक है। यार देखो, मैं एक तरह से देखो एक और बिफोर topic में- बिफोर वी कैन दिस, मैं कहूँगा आई हैव ऑल द पर्सन एम्पैथी फॉर समवन हु इज अफेक्टेड बाय ऑल दिस, आई गेट इट, बट उसको एक इंस्टीट्यूशनलाइज कर देना ऐसी चीज़ को जो कि वेग है, दैट इज अ प्रॉब्लम। आई जस्ट एग्री टू दिस गाय, लाइक हाँ सही कह रहा है। हाँ सेक्शन, लेट्स स्विच द टॉपिक। नहीं, मैं तो वो पूछ रहा था Actually एस्ट्रोवर्ड करना है वाले पे क्या सीन है तुम लोग का ओपिनियन? व्हाट इज एस्ट्रोवर्ड? डीपली सॉरी मर्डरर्स फॉर ऑल द फैमिलीज। हाँ, अच्छा अरे। ट्रैविस ठीक ठीक ट्रैविस भाई ने वो भी तो बोला कि फ्यूनरल चार्जेस दूंगा मैं। क्यों भाई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर भी लगा रहा है स्टोरी पे भाई। हाँ वो फिल्टर था। हाँ तुम्हें क्या लगा भाई उसकी क्या जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो गई उस चक्कर में? बहुत रेशियल। ओ भाई नहीं, हट साले हट। ये आई डोंट एंडोर्स दिस। आपको दूसरा मौका आई है डोंट डू सच प्रैक्टिसेस। भाई दूसरा मौका है जिस पे आप अमित नारायण को कैंसिल कर सकते हैं। तब भी नहीं कर पाएंगे आप। सब्सक्राइब करके जाइए अगर आप चाहते हैं कि अमित नारायण कैंसिल हो जाए। आई डोंट एग्री टू दिस टू। मैं बस इसको बता रहा था कि राइट टू स्पीच वाली इसी के बाद कितनी वेग हो जाती है, कभी कभी कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाती है। हमें लगता है कि हम राइट टू स्पीच होना तो फ्लुएंट चाहिए, लेकिन फिर हम लोग कुछ बोलते हैं, फिर हमें लगता है यार ये नहीं बोलना चाहिए था। ये नहीं बोलना चाहिए था। मैं बस वो एग्जांपल सेट करने के लिए मैंने ऐसा बोला हाँ था, नहीं और वो कुछ तो नहीं। ठीक है। nice है। अगर आप चाहते हैं कि अमित नारायण कैंसिल हो जाए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल पर। कितने भूखे हो बे? बहुत ज़्यादा। मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए थे साल खत्म होने से पहले, मैं 400 पे हूँ। अच्छी बात है, मजाक नहीं। जोक सब जोक देख सपाट लो भाई- जाके मेरी। भाई जोक सपाट नहीं, भूखे होना चाहिए भाई। हर किसी की अपनी भूख है, तुम्हारी उसकी भूख अभी सब्सक्राइबर वाली, तुम्हारी भूख अभी ऑडियंस वाली। अपनी हर फोटो पे स्टोरी डालता हूँ, लाइक शेयर कमेंट। कभी कभी लगता है क्यों। भाई अब मैंने वो करना छोड़ दिया भाई। अब मैं भी छोड़ने वाला हूँ भाई। आई एम ऑल्सो वेरी हंग्री। भाई पहले मैं क्या करता था, मैं सबको भेज देता था कि प्लीज लाइक शेयर कमेंट, अब नहीं करता मैं। भाई क्या बोले, अब तो समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। भाई मैंने सोचा अब मैं सिर्फ रोज एक डालूंगा
जिसको अब लाइक मेरा सोशल बहुत वियर्ड हो गया भाई, समझ ही नहीं आता चल क्या रहा है। भाई मेरी फोटो डाल दो उसमें। इसका शूट करना है भाई तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे साथ तो मुझे फेक अकाउंट से थ्रेट आते हैं। फेक अकाउंट से। हाँ मेरे पास भी बीच में एक वो आया था कि बता, बोलूंगा नहीं। हाँ मेरी मारी गई होगी, मैं था, मैं तो नहीं था, बस तब ठीक। भाई मतलब मेरा वो हो जाता है, मतलब शुरू में थोड़ा ख़राब लगता था क्योंकि बहुत ऑफेंसिव हो जाता था ये फलाना ढिमकाना, फिर मुझे लगता था कि चूत या फेक अकाउंट से आके उसमें भी आया था भाई कि मतलब एक कोई सारा रारा। हाँ सारा प्यारी रारा। दोस्त हुआ करती थी हाँ। एक समय, तो उनके लिए आया था कि उससे दोस्ती खत्म कर दूं वरना उठवा लूंगा मैं पॉपिन भाई। पॉपिन भाई हाँ, कैंडी के नाम पे साले तुम। मैं डर गया, मैं आज ही उससे सक्षम बोला मैं हाज मोला हो गया भाई। फ्रेंडशिप एंडेड विद दैट पर्सन। मीम नहीं है फ्रेंडशिप थी कि रिलेशन? सॉरी भाई सॉरी खेलना है, मॉमी, ये वाला खेलना है। मुझसे अच्छा खेल लोगे? डैमेज कर दूंगा, अच्छा और गंदा ऑडियंस डिसाइड कर लेगी। भाई देखो ऐसी बात मत करो जिससे मैं रिलेट ना कर पाऊँ तो। ये सुनो, ये आजकल लड़कियों से बात करके मेरे पास आ जाती है सेम शॉट और फिर मुझे आने लगती मुझे। बट भाई अच्छा करता है भाई नहीं कॉन्टेक्चुअलाइज करो ऐसे कि आई एम जस्ट सेइंग किसी भी लड़की ने मत भेजा करो। हाँ मेरा भी जाएगा, बुरा लगेगा। इसने मांगा होगा वरना नहीं, out of बट द पॉइंट इज बात ही मत करना ऐसे लोगों से। भाई जिस दिन मेरे कॉलेज का नोटिस आ गया ना, कॉलेज खोल उस दिन मैंने सबसे बात करना छोड़ दिया। भाई मुंबई बहुत हसीन जगह है, हाँ भाई तो मैंने देख लिया 10 दिन। कंजेस्टेड है, चीज़ें हैं, लेकिन कॉलेज माशाल्लाह। भाई एमिटी चले जाओ तुम, मजाक नहीं कर रहा भाई। नहीं है भाई। और भाई भी चाहिए। अब एमिटी वाले कैंसिल किसको करने वाले हैं? भाई मतलब भाई नहीं, एमिटी वालों के पास कैंसिल करने के अलावा और काम ही क्या है? बट नहीं ऐसा बनाओ। ज्यादा से मैं ज्यादा टेबल टेनिस खेल लेंगे अपनी क्लास में जाके। मैं एस्ट्रो वर्ड पे था, वापस आ रहा हूँ क्योंकि द गाय हु स्टडीड इन डीपीएस वो कह रहा है ये। सारे स्कूल के नाम पे ये लोग गए थे, वो हॉलीडे पैकेज लिए थे हॉर्स राइडिंग और गैंगटॉक ले जाते थे बहन के। आधे साल का स्कूल बंद रहता है, पानी आ जाता है। हाँ भाई नाइट यार ये मैंने भी सुना है कि तुम्हारे स्कूल पानी वानी आ जाता है एंड वो पूरा भाई लेजेंड है भाई हमारा डीपीएस का लेजेंड है क्या? नाइट कैंप पे गया था, वहाँ बहन टीचर दादू सर्व कर रहे हैं, ऊपर से गाना बजा दिल्ली से है बहन चोद, और टीचर स्टूडेंट साथ वाइब कर रहे हैं। भाई ये दारू वाली चीज मैं नहीं बता सकता नहीं, बट मैंने देखी है। आई डोंट एंडोर्स दिस बट हाँ ये दिल्ली से बेंच तो चल रहा है। मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड, सब लिखा हुआ था, ये हम एक practice जोक कर रहे हैं, हम stand-up comedy करने वाले हैं सर। हाँ हाँ But that's नहीं it. भाई एस्ट्रोवर्ड, हाँ आपको क्या लगता है भाई गलती देखो। किसकी थी? देखो अगर मेरे Opinion. देखो मुझसे क्या? सेम देखो इस पॉडकास्ट में आने से मुझसे क्या प्यार भाई के देखो लिए। सीधी बात है, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं, तुम लोग को ज़्यादा नॉलेज होगी। भाई मुझे भी कम ही मैनेजमेंट है। की गलती होती है कि वो संभाल नहीं पाए, बट हादसे तो होते हैं, और हादसे क्यों होते हैं? मैनेजमेंट की वजह से होते हैं। मैनेजमेंट को संभालनी चाहिए। मैनेजमेंट यहाँ क्यों देख रहे हो भाई? Management- कहने का मतलब ये Photographer हूँ था, मैं। अगर तुम ये बोलो एटमोस्ट मैनेजमेंट नहीं फोटोग्राफर नहीं है सर आप आर्टिस्ट मैनेज करते हैं। नहीं यार देखो, लोगों की मैं जान गई है। देखो खेल मैं सिर्फ आर्टिस्ट को ब्लेम नहीं कर सकता, यहाँ पे कलेक्टिवली बहुत लोगों की Obviously responsibility भाई। बन जाती है, ठीक मेरा है। ये मानना है सबसे बड़ी गलती वहाँ थी भाई producer। मेरे मानना ही सबसे बड़ी गलती थी वो वीडियो कौन जो सा? एस्ट्रो ट्रैविस स्कॉट ने Seriously? उससे बात बनाई थी। सीरियसली हाँ, वो तो था भाई। मुझे पता है तुम ऐसे- कभी वाला वीडियो नहीं देखोगे, फिर भी ऐसे बंदे पे $1 बिलियन का केस हुआ है जिसकी नेटवर्थ इतनी नहीं है। भाई काइली जेनर के पास उतना पैसा भाई। बट शी इज हॉट। भाई तो उसके पास इतना पैसा वो दे देगा भाई, दे देगी तब भाई। भी भाई पर इतनी नेटवर्थ से ज्यादा केस हो गया उसके ऊपर। भाई तो क्या हुआ एक बार याद है अक्षय कुमार ने यूट्यूबर के ऊपर 500 करोड़ का केस लगाया था। बट तुम हॉटेस्ट हो। हाँ भाई आवाजें आ रही हैं, कृष्णा की है ना? हाँ कृष्णा की मिलवा देना भाई शूट करके आ रहा होगा, मैं शूट करने जा रहा हम भी हूँ। हुआ करते थे, शूट करके आते थे। यस कल रात भी आया हूँ वैसे। हम भी शूट करके आते थे। अलकायदा सेड द सेम थिंग। और फिर उन्होंने एक बार शूट या शॉट खेला और फिर 2 बिल्डिंगें गिर गई। मैं बस 9/11 जोक्स करने ही वाला था। अच्छा इस हमारे पास अमेरिकन लिसनर्स तो है नहीं तो ऑफेंड मत। नहीं अभी कोई आएगा कल कि बाप उसमें की लोग मस्जिद मार गिरी थी। कल गिरने वाली है।
कवा जब नहीं भाई वो क्या picture है भाई? राइट टू स्पीच Right to हामिद speech. भाई क्या जवाब क्या तुषार कपूर व्हाट राइट टू स्पीच है लेकिन मैं गूंगा हूँ। क्या कर रहे हो मैंने वो सिगरेट नीचे गिरा दिया। तो कोई नहीं बैठो भाई कैसा भाई? क्या podcast है डेकोरम है यार? तुम्हारे पास? बैठो शांति से साले। मैं ही बोले चला जाता हूँ इतनी देर से यार भाई वो मैंने सिलिकेट नीचे गिरा दी थी। भाई ठीक है तो क्या ठीक। सिद्धांश इतनी जल्दी विड्रॉल सिम्टम्स भी आने लगे हो? घंटा समझ नहीं आता वो क्या रहा है। बाबरी मस्जिद गिरवा दी थी इसने, इसलिए भाई मैंने क्या जस्टिफाई किया बाबरी मस्जिद का गिरना? मैंने कुछ नहीं बोला। 2017 में। हाँ 2017 में। भाई चलो शूट कर भाई ये बाबरी मस्जिद और राम मंदिर मतलब यार। चलो ठीक है, अब कैन करना है। हाँ कैन करना है। मतलब भाई कैन करना बंद करना है, हो गया। हाँ तुम पे भाई तुमने नहीं, नहीं जितना यार, कंटेंट निकालना था निकाल के कुछ अच्छा पूछो यार। अच्छी तुम बात लोग कर पूछो लेते मुझसे कुछ। नहीं ये नहीं हो रहा नहीं अब तुम लोग पूछो भाई। नहीं तुम लोग पूछो। यही हो रहा नहीं मैं तो पूछ लिया, तुम लोग पूछो। टेनिस कोर्ट वाला भी मैंने पूछा उसके बाद क्रिएटर भाई थोड़ा और चलो ठीक है। ओपिनियन भी मांगा मैंने। मेरे बारे में कुछ पूछो भाई। अभी का तुम्हारा सबसे बड़ा बिगेस्ट फेयर क्या चल रहा है? क्या क्या डर क्या है तुम्हारा? क्या क्या लग रहा है? क्या इनसिक्योरिटी है? ओमिक्रॉन। भाई नहीं, आई मीन इनसिक्योरिटी ये है कि जो काम कर रहा हूँ, क्योंकि द थिंग इज जो भी मैं काम कर रहा हूँ ना, इसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, ठीक है? तो मुझे नहीं पता हाउ दिस इज गोना पैन आउट इन द नेक्स्ट 1.5-2 years. So that's not a fear, but that is a uncertainty that I'm playing with. दूसरी भाई और क्या नहीं, और कुछ नहीं, बस यही है। श्योर नहीं हो कि जो कर रहे हैं वो बैठेगा कि नहीं बैठेगा? हाँ जो कर रहे हैं उसके बारे में श्योर हूँ, बट कितना चलेगा, किस हद तक चलेगा, कब तक चला पाऊंगा, वो। मैंने एक चीज़ सुनी थी, लाइक मैंने ये आर्टिस्ट जो लोग होते हैं वो लाइक रिलेट करेंगे। आपका एक ऐसा पीस ऑफ कंटेंट होता है जो आप मानते हो कि सबसे अच्छा चलेगा, कि भाई ये तो है, बट नहीं चलता। बट वो नहीं चलता। लाइक राज कपूर जी को कोट कर रहा हूँ कि मेरा नाम जोकर मेरी वो पिक्चर थी जिसका मुझे सबसे, मेरा वो बच्चा था जिसका सबसे ख्याल मुझे रखना पड़ा क्योंकि उसको लोगों से प्यार नहीं मिला। साइफर वन मेरे लिए वही था। नहीं भाई देखो, no promotion, भाई बट पता है, देखो एक बात है, अब जैसे अब ना मुझे एक तरह से समझ में आ गया कि कौन सी वीडियो चलेगी कौन सी नहीं चलेगी, टू सम एक्सटेंट। अब जैसे मैंने जो रील बनाई थी लेटेस्ट वाली, उस पर भी 12,000 व्यूज़ हैं। मैंने किसी को कुछ शेयर करने को नहीं कहा, जब मेरी जनरल रील्स पे 2,500-3,000 ऐसे व्यूज़ जाते हैं। मुझे पता था कि वो वीडियो जा रही है ना, उस पर व्यूज़ बहुत अच्छे आने वाले हैं। मुझे पता था कि वो बहुत अच्छी जाने वाली है। वो टॉपिक ऐसा था, टॉपिक ऐसा था, मतलब प्लेसमेंट ऐसी, तो मुझे सब पता था, क्योंकि भाई जनरली अगर जब तुम इतना सब कुछ कर लेते हो ना, तो तुम्हें एक तरह से रियलाइज हो जाता है कि क्या चीज़ चलने वाली है, क्या चीज़ नहीं चलने वाली है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मिस्टर बीस्ट। भाई उसने वो बंदा कितने डॉलर खर्च कर देता है, और मतलब आधे उस पर होता है, और फिर कहता है कि ये वीडियो नहीं चलने वाली, हटा दो उसको। मतलब वीडियो का थंबनेल और टाइटल पहले से डिसाइडेड होता है, वीडियो लिखना स्टार्ट हो उससे पहले। अभी उसने एक रियल लाइफ स्क्विड गेम, तुम देखा वो वीडियो? भाई स्क्विड गेम्स जानते हो ना? समझ गया। भाई बंदे ने खुद से पूरा स्क्विड गेम बनाया, बहुत पैसा उसके पास भाई, सुनो। हाँ बहुत पैसा बेनता, लगा। हाँ, पैसा। भाई उसका एक इंटरव्यू है कॉलिन एंड समीर पे, एक चैनल है कॉलिन एंड समीर, उस पर उसने एक इंटरव्यू दिया है। भाई वो बहुत बढ़िया इंटरव्यू है। मैंने ये समझ गया उस बंदे का बेनता पैसा है। भाई एक पैसा है नहीं उसके पास, सब खर्च कर देता है। जितना पैसा आता है ना, उसने एक वीडियो बनाई, उससे सारा पैसा कमाया, अगली वीडियो में सारा पैसा लग गया। हाँ भाई समझ लो जब तक वो वीडियो बना रहे सिर्फ तब तक वो चल रहा है। मेरे साथ अभी तक ये है कि आई स्टिल स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड कि मेरा ये वाली फोटो चलेगी कि नहीं। मेरे साथ आज भी यही है। नहीं मुझे अब बहुत हद तक, मेरे साथ क्योंकि बहुत सी फोटोज होती हैं जिससे मुझे लाइक बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है कि ये तो भाई किल करना है इसको, बट देखने नहीं चली यार मतलब अब भाई हम जैसे मैंने 100 रील बना ली, तो मुझे पता है कि भाई कौन सी रील चलेगी कौन सी नहीं नहीं, चलेगी। मैं फोन रखो। दिखाता हूँ, एक ऐसी फोटो थी। अच्छा शायद मुझे याद है, रिसेंटली मेरे साथ ही हुआ है। हाँ जो नहीं तुम लोग बात करो यार, नहीं नहीं, तुम लोग सर। अपनी अपनी इनसिक्योरिटीज़ बता रहे थे तो मैं वही सोच रहा था। तुम बताओ। तुम बताओ। हाँ मेरी इनसिक्योरिटी पता नहीं यार, आई गेस ट्राइंग टू बी। हाँ मुझे तुमसे एक चीज़ पूछना है। मुझसे 2-3 जूनियर्स ने पूछा था कि आप और आमिद भाई इतने अच्छे दोस्त कैसे रह लेते हैं डिस्पाइट कि आप दोनों का अपना अपना एक सीन चल रहा है। हाँ, और मेजरली सीन में लड़ाई होती है दो ऐसे लोगों के बीच में। तो तुम्हारा क्या इस पे वो है व्यू?
अभी तुम्हारी बारी है स्टेज पे चढ़ने की, अभी तुम स्टेज पर हो और मैं ऑडियंस पे हूँ, तो जब तक तुम स्टेज पे हो, जब तक तुम परफॉर्म कर रहे हो, तब तक मैं ऑडियंस पे बैठकर ताली बजाऊंगा। दैट्स इट। और क्या हम दोनों साथ में स्टेज पे नहीं जा सकते? वो दिन भी आएगा। हाँ जा सकते हैं, बट उसको save हमारी करके रखेंगे। हमारी जो फील्ड है ना, उसकी प्रॉब्लम ये है ना कि जब मैं स्टेज पे रहूँगा तो ये नीचे रहेगा, फोटोज़ खींच रहा होगा। भाई तो उसमें क्या दिक्कत है भाई? देखो नहीं, स्टेज देखो, एक होता है लिटरल स्टेज और एक होता है मेटाफोरिकल स्टेज। मैं मेटाफर में ही समझाने की कोशिश कर रहा था कि हमारे स्टेज कभी सेम नहीं होंगे। एग्जैक्टली। क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ ना, मैं इवेंट्स में जा रहा हूँ, मुझे लॉ पसंद है और मैं लॉयर ही बन रहा हूँ। पुणे पहुंच रहे हैं भाई। नहीं पता नहीं, बट द पॉइंट इज़ कि मेरा ऐसा कुछ नहीं है यार। देखो हर कोई रिश्ते, बहुत लोग बोलते कोई हैं रिश्ते, आपस में इनसिक्योर नहीं होते, मुझे बोला है ये लाइक 2-3 जूनियर्स ने। देखो कोई रिश्ते परफेक्ट नहीं होते, ठीक है, वो अपनी जगह है, मैं अपनी जगह पे लड़ाइयाँ हूँ। होती हैं, ऐसी नहीं लाइक आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, लड़ाइयाँ नहीं। ये गुस्से में चिल्ला दिया 1-2 बार। हाँ मैंने चिल्लाया, मैंने बोला, वो लड़ाइयाँ नहीं है। हाँ। मैं बात कर रहा हूँ और तुम सुन रहे हो। आर्गुमेंट दो लोगों के बीच में होता है। फोन काट देता हूँ। मेरा ये होता है कि बात नहीं करनी थोड़े टाइम। भोसड़ी के नहीं मेरा ये हो जाता है, हाँ बोल। बात- मुझे पता है इसको बोलने से सुकून मिलता है कि मतलब इसको ठंडा, रैंट कर जाता है। मुझे बहुत सुकून मिलता है जब ये बोल रहा है, चिल्ला भी रहा है ना, मुझे पता है कि मैं एक साल में एक ही बार रैंट करूंगा इस पर, वो वाला होता है मेरा। भाई मेरा होता है कि अगर मैं इसके ऊपर प्रॉपर्ली रैंट कर दूंगा, कहीं ये ट्रॉमा नॉमा है, परेशान हो जा रहे शिट ब्रो। टाविस स्कॉट के रात में वीडियो बना रही यार, गांड फट गया आज। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर के साथ। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर के साथ गांड फट गया बहुत अच्छा, हाउ कर डू यू लाइक डील विद हेट ऑन सोशल मीडिया? अब मुझे हेट के नाम पे क्या आती है? मुझे हेट के नाम पे बहुत बहुत लिमिटेड चीज़ें आती हैं पर्सनली। मुझे 1-2 DM आ जाते हैं, वो मैं इग्नोर कर देता हूँ। एक बार एक कमेंट आया था जिसमें लिखा था ओए भोसड़ी की ज्ञान मत चोद। मैंने उस कमेंट का स्क्रीनशॉट लिया और अपने एक दोस्त ने ग्रुप चैट में भेज दिया। उसके बाद मेरे दोस्तों ने उसे संभाल लिया। ओके। मुझे हेट आती है, और अगर वो रियल अकाउंट से है तो मैं उनको भी अपने अगले इवेंट में बुलाना चाहूँगा। आपको भी 50 रुपये ऑफ, आपको भी 50 रुपये ऑफ। हर कॉफी स्क्रीनशॉट पे हम 50 रुपये ऑफ कर रहे हैं। मुझे हेट नहीं आता यार, ये अच्छा है। कभी हेट नहीं आया बहुत माइनर आया है like, यार। वही अब जैसे हमारा तुम्हारा तुम्हारा वाला हेट आया, जैसे वो हम- हेट नहीं, वो तो वो होता है कि मतलब नहीं, मुझे आता है, मुझे ऐसे मतलब हम मेरा political आदमी मुझे हैं। धमकी आती है, मुझे हेट नहीं आता। इसकी धमकी फोटो मत क्या? खींचना, बहुत मारेंगे। नहीं, मेरे साथ वो बहुत आता है कि अगर मैंने अपना कोई ओपिनियन लिख दिया है देन तो चूतिया नहीं, कैसे चूतिया भी नहीं लिखा बोलते है, ना। हटाओ। इट इज़ लाइक कि उनका जो इंटॉलरेंस तुम होता है इस ना, समय वो कहाँ थे? दिखता है। नहीं, इतना कौन ही क्या ही करे। तुम 1965 में कहाँ थे? नहीं, द थिंग इज कि हाँ आ जाता है। देखो शुरू में ऐसा कोई इंसान, मतलब कोई भी शख्स इस दुनिया में नहीं कह सकता कि अपने बारे में कुछ ख़राब सुनने में उनको कोई बहुत अच्छा या मज़ा आता है। देखो एक होता है क्रिटिक्स, मैं तुम्हें बता रहा हूँ यार तुम्हारे में ये अच्छा है ये ख़राब है, वो मैं तुम्हारे सामने आके मेरे जेन्युइनली तुम्हें लाइफ का सबसे बड़ा क्रिटिक यही होगा, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, मुझे हाँ। मतलब नहीं, मेरे साथ क्या हुआ ना, मैंने ये अभी अपने टेक टॉक में भी बोला था वो जोश में कि ये मैंने भुवन से सीखी है कि एक बार बात हो रही थी मेरी रोहित भैया से, उन्होंने एक चीज़ सिखाई थी कि अपने आसपास येस मैन मत रहने दो। मुझे इसके अंदर सबसे अच्छा होता है, क्या लगता है कि मुझे पता है मैं अपना एक कुछ भी लेके जाऊँगा, सब हाँ में लाएंगे, बट ये है कि जो बताएगा नहीं भाई ये ऐसा बेकार है, ये बेकार है, मुझे वो बड़ा सही लगता है कि मतलब इधर बीच हो गया ना, सब हाँ में ला रहे हैं। मुझे भी पता है बहुत से लोग हाँ फॉर व्हाट्सएवर भाई, क्योंकि द थिंग इज ना, लोगों के पास ना बोलने के लिए ना उतना दिमाग नहीं है। भाई मैं तुमसे दिमाग की सच बात नहीं है, बहुत से हाथ उसी इसलिए मिला रहे हैं क्योंकि हाँ नहीं, टच में रहना है। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार इसलिए भी होता है कि उनको कुछ पता नहीं है। उनको जो सुनाई देगा अच्छा देगा, उनको वही लगेगा, लेकिन जो इंसान के पास नॉलेज है ना, वो तुम्हारी वो बातों को ऐसे निकाल के कहेगा कि इसमें यहाँ गलती हो सकती है। भाई दुनिया में ना दो ही लोग क्रिटिक्स करते हैं, एक जो तुमको उठाने के लिए करता है, पुशअप करने के लिए। भाई अब एक उठाने के लिए करता है, इलाहाबाद की भाषा में भाई उठाना बहुत हाँ, गलत वर्ड है। नहीं यार ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये था कि एक आपको सपोर्ट करने के लिए करता है और एक आपको सिर्फ और सिर्फ डिप्रिशिएट करने के लिए कि हाँ भाई तुमको वो डिप्रेशन में डालेगा। भाई फक यू। आजकल क्या हो रहा है मेरे साथ? ठीक है। तो खैर मैं ये कह रहा था कि मेरा ये ना कि ये नहीं, चाहे कोई भी हो, आजकल नहीं हो रहा है, वो होता रहेगा, ठीक है, अच्छी बात है। मगर ये ना भाई मैं सच में चाहता हूँ कि मेरे सारे दोस्त जीतें, हम सब साथ जीतें। मुझे ऐसा नहीं कि जीतेंगे भाई, अकेले नहीं। कि मुझे कुछ बहुत बड़ा बन जाना है या ये बड़ा बन जाए, वो मैं चाहता हूँ कि सब जीतें, सब के सब एक लाइन पे बैठे हैं। कोई, मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत आगे निकल के जाना चाहता हूँ, हाँ शायद हो सकता है ख़राब आदत हो या अच्छी आदत हो, मुझे अपने ग्रुप में बिग ब्रदर रोल प्ले करने में चाहे शायद मैं सूटेबल हूँ या मैं कंफर्टेबल हूँ या ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं
हो सकता है जो भी हो, बट कहीं ना कहीं मेरे अंदर है कि आई वांट ऑल ऑफ देम टू विन। अगर सक्षम कर रहा है, हम स्टार्टिंग वाली बात पे आ गए ना कि भाई हमें ज़रूरी नहीं हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाए, बस एक कलेक्टिवली एक इन्वायरमेंट ऐसा बन पाए जहाँ हम सब जीत रहे हों। भाई मैं बता दूँ ना कि मतलब बहुत बड़ी मार्केट है यार, ज़रूरी नहीं है कि किसी को नीचे करो तभी जीतोगे। लाइक आज बादशाह भी चल रहा है, रफ्तार भी चल रहा है, दोनों चल रहे हैं ना अपने अपने इंडिविजुअली। मार्केट बहुत बड़ी है यार, सब के लिए बहुत जगह है, सब आओगे सब जीतोगे भाई वही क्रिएटर इकॉनमी, मतलब क्योंकि हाँ जैसे मैं अभी कहूँ कि हम क्रिएटर इकॉनमी में भाई यहाँ पे जॉब्स भरी हुई हैं, लिटरली यहाँ भाई पे हम जॉब्स की लोग कमी की नहीं है। अगर तुम्हारा लोगों को काम अच्छा है ना तो लोग बहुत पैसा देने को तैयार हैं। मान लो मैं उस भाई तुमसे अच्छा कौन जानेगा ये, इतने कम नंबर्स के साथ बीइंग वेरी ऑनेस्ट इतने पैसे उठाना इज टफ, क्योंकि आजकल मेजरली लोग पैसे नंबर देख के देते हैं। तुम्हारे साथ काम देख के तुमको पैसे मिल रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। भाई देखो मुझे लाइक आई ऑलवेज न्यू दैट कि मुझे कंटेंट से इतनी जल्दी पैसे तो मिलेंगे नहीं, मुझे स्किल से पैसे मिलेंगे, और स्किल से पैसे हमने कमाए, कर रहे हैं हम भाई, जैसे आप कर रहे हैं सर। आप कहाँ सर? भाई अच्छा रुको मैं बता दूँ, सक्षम जब एक टाइम था जब सक्षम कुछ बहुत ही बड़ा काम कर रहे थे, मैं और एक बहुत ही मतलब चंदी सा अमाउंट सर को हमें भेजना था। नहीं वो सब छोटी चीज़ें हैं, बट भाई की बात कर रहे हैं। लाइक लोगों को लगता है हम दोनों बहुत बचपन के दोस्त हैं, मतलब ऐसा है पर्सपेक्टिव लोगों में। मैंने कितना सुना बचपन के दोस्त हो तुम लोग? भाई घंटे के नहीं है, 3-4 साल, 3 साल, हाँ 2019 2 साल नहीं, हाँ 19 के स्टार्टिंग समझ लो, तब से दोस्त हैं। बट ऐसा क्या होगा कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हो गए? बेस्ट फ्रेंड्स वाला फैक्टर नहीं भाई है यार, लड़के बेस्ट फ्रेंड्स नहीं होते, सही बात है, ये मेरा ओपिनियन है। मेरा भी। हाँ सॉरी भाई, मैं तुमको अब यहाँ पे रोस्ट करने वाला हूँ। लड़के बेस्ट फ्रेंड इसलिए नहीं होते क्योंकि लड़कियों को, सभी लड़कियों को बेस्ट फ्रेंड बोल देते हैं भाई। नहीं बेस्टी बेस्टी अरे ठीक है, अरे मजाक यार, मजाक बेस्टी ये जो तुम उसकी दुखती नब्ज पे हाथ रख रहे हो ना, मेरी भी दुब रही है। अरे मेरी भी वो तो जानते ही नहीं, वो तो एक ही बेस्ट फ्रेंड को मैं जानता है। हाँ ठीक है, नहीं यार मेरा ऐसा मानना है, चलो वो किसी दिन टॉपिक, वो बड़े स्टेज वाला टॉपिक है, उस पर बोलूँगा कभी। टेड टॉक पे नहीं यार, मतलब अब कितने भी चूती हो भाई, सपने तो देख ही सकते हैं ना कि कहीं पहुंच गए, कभी कुछ बन जाएंगे। भाई देखो भाई लोग इसको कोड करके ट्विटर पे लिखेंगे। भाई देखो नॉर्मल जो आप 4 साल पहले सोचे थे क्या तुम्हारे साथ बैठे रहेंगे आज, और वो भी यहाँ पे इस स्टेज हाँ पे। सिद्धांश के साथ जो स्टॉक ये सब सोच लिए थे, आयुष्मान सोचे थे, आप दोनों बिलीव नहीं हो रहा। क्या आपको लगा था कि आप ऐसे कमरे में जहाँ पे उस तरफ गंदगी इस तरफ गंदगी सिर्फ बात नहीं बताओ। इतनी से फ्रेम में? नहीं मुझे ये पता था मैं महान हूँ, मुझे पता था मैं सेलिब्रिटीज के साथ करूँ। और फिर सिद्धांश ने वैलिडेट कर दिया इसको। भाई कोयले की खदान में ही हीरे मिलेंगे, कोहिनूर ये अलग बकचोद है भाई। नहीं यार भाई चलो बम्बई तुम दिवाली की मम्मी से बुलाते भाई आंटी कमेंट सुन। चलो भाई आज के लिए सीन डन करते हैं, चलिए हाँ यार। आपको हॉट चॉकलेट। हाँ भाई, अगर इसके बाद मुझे मॉड पे सिद्धांश भाई ने कुछ खिलाया पिलाया नहीं तो फिर ये वीडियो बाहर आएगी, मैं कॉपीराइट यूज कोड geek10। अब भाई तो मजबूरी थी। नहीं अच्छा है, नहीं जाओ यार खा के और 2-3 जगह नाम लेके भाई का। कुछ गलत है उसमें। यूज कोड फॉर 10%, टेक geek फॉर 40%। नहीं गीक को ले जाओगे तो नहीं, फिर मतलब पूरा पैसा लेगा यार। अगर कुछ नहीं बिका से पूरा पैसा लेंगे आज। ऐसा नहीं भाई, गए हैं लोग, मैं आए लोग बता दें। भाई तुम नहीं गए ना? भाई वेज खाने की जगह प्रमोट कर रहा है साला, मैं क्यों जाऊँ? आप प्रमोशन के लिए उन्होंने बोला था भाई। भाई हटो, शर्म कर लो थोड़ी। इटॉन वालों डीएम में मैं करूँगा नॉन वेज वेज सब, पैसे दो आप बस। चलो भाई चलिए।